वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। इसका नाम है फ़ख्र शाह और इसकी राइटर हैं ज़ैनब अंसारी। बहुत अच्छा नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। तो इस नावल को शुरू करते हैं। और नावल शुरू करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। आप सब मेरे चैनल से गायब होते जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा-सा दुःख हो रहा है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम होता जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल पर इन टच रहा करें। आपको मज़े-मज़े के नावल जो है वो सुनने को मिलेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्टेड नावल की लिस्ट बन चुकी है और जो अवेलेबल है वो मंडे से ऑनवर्ड जो है नावल पोस्ट होना शुरू हो जाएँगे। तो अब इस नावल को शुरू करते हैं। ये मंज़र एक छोटे से गांव में खड़ी अजीमो अली शान हवेली का है, जो कि पूरे गांव में शाह हवेली के नाम से मशहूर थी। यह हवेली इस गांव के सरपंच शराज शाह की थी, जो अपने रौब और दबदबे की वजह से जाने जाते थे। इनके तीन बेटे थे, शाजिम शाह, शाजिल शाह और शहराम शाह। शहराम शाह भाइयों में सबसे बड़े थे। इनका एक ही बेटा था, ज़रगाम शाह, जिसकी पैदाइश के वक़्त इसकी वालिदा नूरुन्निसा इंतकाल कर गई थी और यही गम लिए इसके वालिद भी इसे 5 साल की उम्र में छोड़ गए थे। इनके बाद शाजिल शाह थे, जिनका एक बेटा और बेटी थे। बेटा हाथ शाह और बेटी अंशरा शाह। इनके बाद शाजिम शाह थे, जिनका सिर्फ एक ही बेटा था, नाइल शाह। इनके अलावा शराज शाह की एक बेटी भी थी, माहा नूर। सालों पहले उन्होंने अपने बाबा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ घर से भागकर निकाह किया था, जिसकी वजह से शराज शाह ने इन पर शाह हवेली के दरवाज़े बंद कर दिए थे। एक अरसा तक इनकी मुलाकात ना हो सकी। फिर एक दिन पता चला कि महानूर और इनके शोहर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये ख़बर शराज शाह के दिल पर पिघले शीशे की तरह गिरी और वो दिल मोम मसूम करके रह गए। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी महानूर की आखिरी निशानी हाले नूर को अपने पास रख लिया, जो कि इस वक्त सिर्फ 4 साल की थी। लेकिन इसका वजूद हर किसी को नागवार गुजरता था, सिवाय शराज शाह के। एक वही इसके अपने थे। सूरज की रोशनी ने रात की स्याही को चीरना शुरू किया तो ज़मीन पर हलचल सी शुरू हो गई। सुबह रिज़्क की तलाश में लोगों ने घरों से निकलना शुरू किया। परिंदों ने भी घोंसलों को छोड़कर उड़ान भरी और यूं ही शाह हवेली के मकीन भी जाग उठे। सुबह सुबह सारे घर में हलचल सी मची हुई थी। हर किसी को अपने काम पर जाना था। मुलाजमों की एक फ़ौज नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी, लेकिन इनमें सबसे तेज़ी से हाले नूर हाथ चला रही थी। और कितनी देर लगेगी हाले नूर? शाज़म शाह की बेगम नाज़िर शाह ने पूछा। बस छोटी मुमानी हो गया, हाले ने कहा। वो इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी। गांव में शराज शाह ने स्कूल और कॉलेज बनवाए थे। कितनी बार कहा है कि तुमसे कि जल्दी उठ जाए करो, काम ज़्यादा होता है, पर नहीं, तुम तो अपने नाम की एक ही हो। मजाल है जो किसी की बात का असर हो। नाज़िया बेगम ने गुस्से से कहा। ये इनका मामूल था। हर सुबह का आगाज़ वो हाले को बेइज्जत करके करती, जबकि हाले बस ज़ब्त करके रह जाते। अब देख क्या रही हो, जल्दी नाश्ता लगवाओ, आई बड़ी महारानी हूँ, वो गुस्से से बोलती। बाहर चल दी। हाले भी सर झटक तेज तेज हाथ चलाने लगी। घर में इतने मुलाजिम होने के बावजूद तो ज़्यादातर काम वही करती थी, ताकि वो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, हाले ने मुस्कुराकर शराज शाह को सलाम किया, जो कि सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, आओ बैठो, नाश्ता करो, वरना देर हो जाएगी। शराज शाह ने मुस्कुराकर कहा। हाले, मेरी बुक्स नहीं मिल रही। हाले के बैठने से पहले अंशा ने पुकारा। मैंने वहीं रखी थी तुम्हारी टेबल पर, हाले ने कहा। तुम्हें मैं क्या अंधी लगती हूँ? अगर होती तो मुझे नज़र आ जाती। जाओ ढूंढ कर लाओ जहाँ रखी हैं। अंशा से झिड़क कर बोलती कुर्सी खींचकर बैठ गई, जबकि हाले अपनी खींची गई कुर्सी वापस धकेलती ऊपर चल दी। शराज शाह ने अफसोस से इसे देखा। वो यहाँ आकर बेबस हो जाते थे। छोटे शाह कहाँ हैं? शराज शाह की बेगम कौसर जहाँ ने पूछा। अपने कमरे में है, मैंने पैगाम भेजा है, आता ही होगा। शाजिर शाह की बेगम नसरीन बेगम ने कहा। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, जहां 19 साला ज़रगाम चला आ रहा था। दराज कद, मजबूत जिसामत, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, नीली चमकदार आंखें, काले घने बाल।
वो बेशक काफ़ी हैंडसम था। अंशरा ने पुरशौक नज़रों से इसे देखा। वो था ही ऐसा कि नज़र ठहर जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, ज़रगाम सलाम करते कुर्सी खींचकर बैठा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या लोगे, ब्रेड या पराठा? नसरीन बेगम ने फ़ौरन पूछा। अंदाज ऐसा ही था, मक्खन लगाने वाला। नहीं, बस चाय लूँगा, मुझे देर हो रही है। ज़रगाम एक नज़र घड़ी को देकर बोला। तभी हाले नीचे आई। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी, नाश्ता ठंडा हो रहा है, शराशा ने कहा। वो आगा जान बुक्स ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। हाले ने कहकर अंशा के पास टेबल पर बुक्स रखी। क्यों, कहाँ थी बुक्स? शराशा ने पूछा। बेड के नीचे। हाले बोलती इनके कप में चाय डालने लगी। हाद ने एक तेज़ नज़र अंशा पर डाली, जो कि खाना भुलाए कन अखियों से ज़रगाम को देख रही थी। इसने अफसोस से सर झटका। वो जानता था कि वो ये सब जानबूझकर करती है। ओके आगा जान, मैं चलता हूँ, ज़रगाम बोलता उठ गया। अंशा की नज़रें मुसलसल इसी पर थी और हाथ की अंशा पर। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह हाफिज़, शराशा ने कहा। अल्लाह हाफिज़, चलो हाले नूर, ज़रगाम ने हाले से कहा, जिसने अभी बामुश्किल दो नवाले लिए थे। फिर इसकी आवाज़ पर यकदम उठी। अल्लाह हाफिज़ आगा जान। हाले बोलती बाहर निकल गई थी। तभी दरवाजे से 18 साला नाइल दाखिल हुआ। हाले को आता देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाले ने एक नज़र इसे देखा। रफ सा हुलिया, बिखरे बाल, शर्ट के खुले बटन, वो हुलिये से ही अपने आवारा होने का सबूत दे रहा था। हाले खामोशी से इसके पास से गुजरने वाली थी जब नाइल ने एकदम इसका बाजू थामा। हाले की सांस मानो सीने में अटक गई। इसने सहमी नज़रों से इसे देखा। छोड़े, वो अपना बाजू छुड़ाती बोली। बंदा सलाम ही कर जाता है, ऐसी भी क्या बेरुखी? नाइल ने कहा। मुझे देर हो रही है, हाले बोली। कोई बात नहीं, होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी डांट पड़ जाएगी तो वो तो घर में भी अक्सर पड़ती रहती है। जस्ट चिल, नाइल बोला। प्लीज़ छोड़े, मुझे जाना है, हाले बोली। इसका लहजा रंध गया था। हाले नूर, इससे पहले नाइल कुछ कहता, ज़रगाम की गर्जदार आवाज़ पर झटके से इससे दूर हुआ। वो भी मौका पाते ही तेज़ी से बाहर निकली। वो भी सर झटकता अंदर चल दिया। हाले ने बाहर आकर इसे देखा, जो कि अपनी गाड़ी में मुंतज़िर सा बैठा था। वो खुद को संभालती आगे बढ़ी। आगे बैठो, वो जो पिछली सीट का दरवाज़ा खोल रही थी, इसकी आवाज़ पर अंदर तक काम गई। फिर बगैर कुछ कहे फ्रंट सीट पर बैठ गई। ज़रगाम ने गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों से गुजारते हुए स्कूल के सामने रोकी। हाँ, तुम्हें पिक कर लेगा, ज़रगाम इससे देखे बगैर बोला। जी, अल्लाह हाफिज़। हाले बोलती उतर गई। इसकी उतरती ज़रगाम गाड़ी जन से भगा गया, जबकि वो चुपचाप अंदर बैठ गई। नसरीन, ए नसरीन, कहाँ मर गई तुम सब? कौसर जहाँ काफ़ी देर से आवाज़ें दे रही थी। जी अम्मा जान, नसरीन बेगम और नाजिया बेगम भागती हुई वहाँ पहुँची। कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गई थी दोनों? कौसर जहाँ ने गुस्से से कहा। वो अम्मा जान कमरे में थे तो पता नहीं चला, नाजिया बेगम ने कहा। कमरे में थी, कब्र में तो नहीं थी। जो आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरी तस्बीह कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही, कौसर जहाँ ने पूछा। अम्मा हमें नहीं पता, आपकी चीज़ें तो हाले ही रखती है, नसीब बेगम ने कहा। एक तो ये कलमुही कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, पता नहीं कब जान छूटेगी इस मुसीबत से। कौसर जहाँ नहुसत से बोली। शाजिया और शाजिया, नसीब बेगम ने मुलाजमा को पुकारा। जी बीबी जी, जाओ जाकर अम्मा की तस्बीह ढूंढो, पता नहीं कहाँ रख गई है वो मनहूस। नसरीन बेगम ने कहा। जी अच्छा, मुलाजमा बोलती चली गई। कौसर जहाँ वहीं सोफे पर बैठी थी। जब थोड़ी देर बाद मुलाजमा वापस आई। क्या हुआ, मिली नहीं? नाजिया बेगम ने पूछा। बेगम साहिबा, ये तस्बीह के दाने मिले हैं ड्रेसिंग के दराज से, मुलाजमा ने कहा। ज़रूर इस मनूस से टूटी होगी, इसलिए छुपा कर गई है, आ जाने दो इसे। कौसर जहाँ गुस्से से बोली, जिस पर ऊपरी मंजिल पर रेलिंग के साथ खड़ा नाइल मुस्कुरा दिया। और करो मुझे इग्नोर हाले नूर, नाइल हाथ में मौजूद चेन घुमाता बोला। मैं तुम्हें अंदर क्लासरूम में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। हाले की दोस्त रिमशा इसके बराबर बैठती बोली। क्यों, काम कोई काम था? हाले गीली सांस अंदर खींचते बोली। इधर देखो मेरी तरह, तुम रो रही हो। उफ, फिर कुछ कहा है किसी ने तुमसे? रिमशा गुस्से से बोली। वो हाले के हालात से वाकिफ थी। नहीं, कुछ नहीं, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही। हाले खुद को संभालती बोली। रिमशा ने एक नज़र इससे देखा। सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, घनी झालर जैसी मुड़ी हुई पलकें, सीधी सतून नाक,
घने स्याह चमकदार बाल और शहद रंग आँखें। वो बेशक शहजादियों जैसा हुस्न रखती थी, पर किस्मत हुस्न से थोड़ी ना मिलती है। अब तो मुझसे भी छुपाओगी, सच बताओ आज किस लिए रो रही हो? रिमशा ने कहा, जिस पर इसने इसे सुबह वाला वाकया सुनाया। उफ, ये मुसीबत! तुम अपने आगा जान से बात क्यों नहीं करती? देखना कैसे तीर की तरह सीधा करेंगे तुम्हारे इस कज़न को। रिमशा ने कहा, नहीं, मैं आगा जान से बात नहीं कर सकती, वो गुस्सा करेंगे। और हाले रुकी, और फिर तुम्हारी मुमानियाँ तुम पर गुस्सा करेंगी। रिमशा ने इसका जुमला मुकम्मल किया, जिस पर हाले ने महज सर हिलाया। सब ठीक हो जाएगा यार, तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई शहज़ादा आएगा जैसे हर कहानी में आता है, फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रिमशा इसके गिर्द बाजू हाइल करती लाड से बोली, जिस पर हाले ज़रा सा मुस्कुरा दी। और रिमशा बस से इसे यही ख्वाब दिखाती रहती थी, और वो भी सिर्फ यही एक ख्वाब देखती थी, पर हकीकत और ख्वाब में बहुत फ़र्क होता है। हेलो भाई जी, हाद को रिसीव करता बोला। हाद हाले नूर को पिक कर लो, जरगाम मसरूफ सा बोला। पर भाई मैं तो शहर जा रहा हूँ, हाथ ड्राइव करते हुए बोला। अच्छा ठीक है, जरगाम ने कहकर कॉल काट दी। तो फ़ोन हाथ में पकड़े वो सोच में पड़ गया था कि क्या करे। फिर एक ख्याल के तहत इसने एक नंबर मिलाया। हेलो, नाइल को रिसीव करता बोला। कहाँ हो तुम? जरगाम ने पूछा। बिस्तर पर हूँ, नाइल आंखें मलता बोला। ये कोई वक्त है सोने का? जरगाम ने गुस्से से कहा। आपने फ़ोन क्यों किया? नाइल बोला, कुछ नहीं, सो जाओ तुम। जरगाम ने कहकर गुस्से से कॉल काट दी, फिर चाबी उठाता उठ गया। हाले, तुम्हें लेने कौन आने वाला है? रिमशा ने हाले से पूछा। शाहजी ने कहा था कि हाथ आएगा लेने, हाले बोली। शाहजी मतलब जरगाम भाई? रिमशा ने पूछा। हाँ, होले यक लफ्ज़ी हाले यक लफ्ज़ी बोलकर बाहर देखने लगी, तभी एक गाड़ी रुकी। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, हाले बोलती तेज़ी से बाहर निकल गई, लेकिन गाड़ी में हाथ की जगह जरगाम को बैठा देखकर ठटके। जल्दी अंदर बैठो, मैं इतना फारिग नहीं हूँ। इसे हिलता ना पाकर जरगाम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो हड़बड़ाकर अंदर बैठी। जरगाम ने इसे देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट की। हाले सर झुकाए बैठी थी, जबकि जरगाम ने इसे देखना तक गवारा नहीं किया था। गाड़ी शाह हवेली के बाहर रुकी। चलो जाओ। जरगाम के बोलने पर वो तेज़ी से बाहर निकलती अंदर बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, इसने हाल में बैठी कौसर जहाँ को सलाम किया। बाकी दोनों खवातीन भी इधर ही मौजूद थीं। इधर आ, कौसर जहाँ ने से अपनी तरफ आदमी का इशारा किया। हाले को कहीं से खतरे का सिग्नल मिल रहा था। जी नानो, हाले इनके सामने जाती बोली। चटाक हाले मुंह पर हाथ रखे हैरत से इन्हें देख रही थी। इसके गाल पर उंगलियों के निशान बन गए थे। इसकी शहद रंग आंखें पानी से भर गई थी। नानो, कलमुही हाथ टूटे हैं तेरे, एक काम ढंग से नहीं कर सकती तू? बैठे बैठाए तेरे जैसा अजाब हमारे सर पर आ गया, तेरी माँ तुझे लेकर क्यों नहीं मरी? कौसर जहाँ इसे बालों से पकड़कर बोली, जबकि हाले को तो अभी तक अपना कसूर ही नहीं पता चल रहा था। नानो, मैंने क्या किया? हाले रोते हुए बा मुश्किल बोली। क्या किया तूने? तुझ जैसा गंदा खून हमारे सरों पर मुसल्लत हो गया है, यही क्या कम है? कौसर जहाँ गुस्से से बोली। नानो प्लीज़ छोड़ दे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हाले भीगे लहजे में बोली। दादी जान, इनके कुछ और कहने से पहले बाहर से आता जरगाम बोला। कौसर जहाँ ने एकदम हाले को छोड़ा, तभी शरार शाह अंदर दाखिल हुए, लेकिन शोर सुनकर पीछे ही खड़े हो गए, जबकि हाले एकदम उठी। छोटे शाह, आप कब आए? कौसर जहाँ ने प्यार से पूछा। क्या है इसने क्यों क्या है इसने क्यों इसने क्या किया है? इसने क्यों मार रही थी आप इसे? जरगाम इनका सवाल नज़रअंदाज करता सख्त लहजे में बोला। अरे ये तो है ही मनहूस, हाथ टूटे हैं इसके। कौसर जहाँ रोती हुई हाले को देख नहुसत से बोली। क्या किया है तुमने? जरगाम हाले से मुखातिब हुआ, जिसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। गो इसे खुद नहीं पता था कि इसके भीगे चेहरे को देखकर इसने गुस्से से लब बीचे। जाओ अपने कमरे में, जरगाम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो तकरीबन भागकर ऊपर गई। और दादी जान, जरगाम इनकी तरफ मतवज्जो हुआ। हाले नूर भी इंसान है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके साथ इस तरह का सलूक करें, और अगर आप इसकी कोई गलती माफ़ नहीं कर सकती तो बेहतर है इसे कोई काम ना कहा करे। घर में मुलाजमों की फ़ौज है, किसी और को कह दिया करे, लेकिन आइंदा इसके साथ इस तरह का सलूक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जरगाम सख्त लहजे में बोलता ऊपर चला गया। किचन के दरवाजे में खड़ी अंशर ने गुस्से से पैर पटका। जरगाम का यूं हाले की हमायत करना इसे जहर लग रहा था, और यही हाल बाकी सबका भी था, सिवाय शरार शाह के। इन्हें जैसे हाले की मुश्किलों का हाल मिल गया था। जरगाम अपने कमरे में सिंगल सोफे पर बैठा था, जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ,
साहब आपको खाने पर बुला रही हैं। मुलाजिम ने कहा, मुझे भूख नहीं। ज़रगाम ने कहा, जिस पर वो बाहर निकल गया। वो आंखें मूंदे बैठा था जब दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ। कहा ना मुझे भूख नहीं। आगा जान आप। ज़रगाम बोलता बोलता रुका। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ज़रगाम, आगा जान ने संजीदगी से कहा। आगा जान बैठे, ज़रगाम ने कहा, जिस पर वो बेड पर बैठे। अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते, आपने खुद क्यों जहमत की। ज़रगाम बोला, बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बल्कि गुजारिश करनी है। शिराज शाह थके हुए लहजे में बोले, जिस पर ज़रगाम सोफ़े से उठता इनके कदमों में आ बैठा। आगा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप, हुक्म करे। ज़रगाम इनके हाथ थाम कर बोला, बेटा मेरे दिल पर एक बोझ है जो कि दिन ब दिन मुझे मौत की तरफ धकेलता जा रहा है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ दूँ। अल्लाह ना करे। आगा जान कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपको आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। ज़रगाम इनके हाथ पर बोसा देता बोला, बेटा मुझसे एक गुनाह सरजर्द हुआ है। मैंने महानूर पर दरवाज़े बंद किए थे। वो कई बार आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने इसकी ना सुनी। वो अपने दिल की बातें दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। मैं इससे माफ़ी तक ना मांग सका और ना ही मैं हाले के लिए कुछ कर सका। तुमने देखा किस तरह इस घर के लोग इसके साथ जानवरों की तरह सलूक करते हैं। इसकी बड़ी वजह भी मैं हूँ। मैंने इस घर में महानूर की हैसियत ख़त्म कर दी थी, इसलिए हाले की भी हैसियत भी ख़त्म हो गई। सब ने इसे बस एक बेकार चीज़ समझ रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले इसके लिए कुछ कर जाऊँ। शिराज शाह ने नम लहजे में कहा, आगा जान मैं समझा नहीं। ज़रगाम ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम हाले से निकाह कर लो। शिराज शाह ने कहा, जिस पर ज़रगाम ने चूम कर इन्हें देखा। क्या? ज़रगाम ने हैरत से कहा, बेटा वो अकेली इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती, इसे किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं आज हूँ कल नहीं होऊंगा, मेरी वजह से अभी वो सांस ले रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग तो इसे नोच डालेंगे। देखो ज़रगाम, हाले बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक और फरमाबरदार बच्ची है। मेरी ये बात मान लो बेटा, ताकि मैं कल हशर में अपनी महानूर से नज़रें मिलाने के काबिल हो जाऊं। शिराज शाह आंखों में आंसू लिए बोले। ज़रगाम ने लब बीचे इन्हें देखा, फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद इनके हाथ पर बोसा दिया। आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है आगा जान, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। आखिर आप ही तो मेरे लिए बाबा और मामा दोनों हैं। ज़रगाम ने मुस्कुराकर कहा। आगा जान ने इसके माथे पर बोसा दिया। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं सुकून से मर जाऊं। शिराज शाह बोले, आगा जान बस भी करें, क्यों इतनी इमोशनल हो रही हैं। ज़रगाम इन्हें घूर कर बोला, जिस पर वो हंस दिए। चल आजा खाना खाते हैं। शिराज शाह बोलते उठ गए। जी चलें, ज़रगाम ने कहा, जिस पर वो दोनों नीचे चल दिए। खाने की मेज़ पर सब मौजूद थे, सब खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे। ज़रगाम कनखियों से हाले को देख रहा था, जिसकी आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो दोपहर से रोती रही थी। ज़रगाम ने गुस्से से सर झटका। इस लड़की को रोने के अलावा कुछ नहीं आता था। मैंने एक फ़ैसला किया है। आगा जान की आवाज़ पर सब इस जानिब मतवज्जो हुए, सवाए ज़रगाम के। वो बस खामोशी से खाना खा रहा था। कैसा फ़ैसला आगा जान? शाजिर शाह ने पूछा। इस जुम्मे को हाले का निकाह होगा, आगा जान ने कहा, जिस पर हाले का नवाला मुंह में ही अटक गया। वो हैरत से शिराज शाह की तरफ देख रही थी, जो कि पुरसुकून से बैठे थे। बाकी किसी को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, इनकी बला से ये मुसीबत कल की जाती आ जाए। लेकिन किस से आगा जान? हाद ने पूछा। इस सब में सिर्फ एक वही परेशान हुआ था। है मेरी नज़र में एक रिश्ता, मैं बात पक्की कर चुका हूँ, आगा जान बोले। हाले ने चेहरा झुका लिया। लेकिन आगा जान, आप ऐसे कैसे हाले से पूछे बगैर किसी भी ऐरे गैरे से इसकी बात पक्की कर सकते हैं? अरे कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, और सबसे बड़ी लड़का कैसा है? बड़ी बात के लड़का कैसा है? हाद ने पूछा, जिस पर नसरीन बेगम ने घूर कर से देखा। भाई इसके घर वालों का तो नहीं पता, लेकिन लड़का बहुत भाला है। बस मैं हाँ कर चुका हूँ, आगा जान बोले। लेकिन वो है कौन? हाद ने पूछा। भाई जब घर में रिश्ता मौजूद है तो बाहर क्यों जाना, मैंने घर में ही बात पक्की कर दी है, आगा जान ने कहा। जिस पर हाले की नज़र बेसाख्ता नाइल पर उठी, जिसके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हाले का दिल जोर से धड़का। क्या बस यही इसका मुकद्दर था? आगा जान बता भी दें, क्यों सस्पेंस फैला रहे हैं? हाथ तपकर बोला, भाई मैं ज़रगाम की बात कर रहा हूँ। इस जुम्मे को हाले और ज़रगाम का निकाह होगा, आगा जान ने कहा। जिस पर बाकी सबके हल्क में नवाले अटक गए। सब खाना छोड़कर आगा जान को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है बाबा जान, ज़रगाम कैसे? शाजिर शाह ने हैरत से पूछा। क्यों नहीं हो सकता? बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें सही वक्त पर अपने फ़र्ज से
फ़र्ज़ निभाना चाहिए। आगा जान इत्मीनान से बोले। हाले बस शजदर सी ज़रगाम को देख रही थी जो कि सुकून से खाना खाने में मसरूफ़ था। लेकिन बाबा जान, हमने तो ज़रगाम और अंशर का सोच रखा था। शाज़िल शाह बेचैनी से बोले, जबकि अंशर बस कहर आलूद नज़रों से हाले को देख रही थी जो कि किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। शाह साहब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम इस कुलमुही को अपने छोटे शाह के पल्ले हरगिज़ नहीं बांधेंगे। कौसर जहां अटल लहजे में बोली। और वैसे भी आगा जान, हाले ज़रगाम से पूरे 4 साल छोटी है। अंशर और ज़रगाम का जोड़ ज़्यादा मुनासिब है। नाज़िया बेगम ने कहा। बस खामोश। अभी मैं ज़िंदा हूँ इस घर के फ़ैसले करने के लिए, और मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। इस जुम्मे को ज़रगाम और हाले का निकाह होगा, और अगर किसी को कोई इतराज़ है तो वो बेशक शिरकत ना करे। शराशाह गर्ज कर बोले, जिस पर सब एक बार सहम गए। बाबा जान, एक बार ज़रगाम से तो पूछ लें। शाज़िम शाह ने कहा इन्हें उम्मीद थी कि ज़रगाम इनकार कर देगा। हाँ बोलो ज़रगाम, तुम्हें कोई इतराज़ है? शराशाह ने पूछा, जिस पर सबकी नज़रें इस पर उठी। हाले ने भी इसकी जानिब देखा। इसे भी लग रहा था कि वो इनकार कर देगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं। ज़रगाम हाथ साफ करता उठ गया। हाले ने फटी फटी नज़रों से इसे देखा, जबकि अंशर ने ज़ख्मी नज़रों से इसे देखा। तो फिर बस फैसला हो गया। परसों जुम्मे को नमाज के बाद इनका निकाह होगा, और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगा जान ने जैसे फैसला सुनाया, जिस पर सब नाचार खामोश हो गए। सब खवातीन आग बरसाती नज़रों से हाले को देख रही थी, जिसका खौफ से लहू लहू कांप रहा था, लू लू कांप रहा था। अब पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला था। आज जुमे का दिन था और हाले और ज़रगाम का निकाह भी था। घर में मौजूद हर जी नफ्स कलस रहा था, लेकिन शरार शाह किसी को खातर में नहीं ला रहे थे। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह होना था। सारे इंतजामात हाथ देख रहा था, बाकी किसी ने कुछ करने की परवाह नहीं की। आ जाओ। हाले कमरे में बैठी अपने हाथों पर मेहंदी लगी मेहंदी देख रही थी। सुबह पार्लर वाली ने इसे मेहंदी लगाई थी, और अब भी 2 ब्यूटिशियन इसका मेकअप करने के लिए खड़ी थी, और इन सब को ज़रगाम ने बुलाया था। बीबी जी, छोटे साहब ने ये आपके लिए भेजा है। मुलाजमा एक शॉपिंग बैग पर बेड पर रखकर चली गई। हाले गहरी सांस लेकर मेहंदी धोने उठ गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। इसकी हाथों पर खूब रंग चढ़ा था, पर दिल में अजीब वीरानी सी थी। न जाने ज़रगाम का रवैया इसके साथ कैसा होगा। दफ्तन इसकी नज़र बेड पर पड़े शॉपिंग बैग पर पड़ी। इसने आगे बढ़कर बैग खोला तो इसे हैरत का झटका लगा। अंदर एक बहुत ही नफीस वाइट फ्रॉक थी, जिस पर बहुत ही खूबसूरत सा गाउन था, जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम हुआ था। साथ मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग हील भी थी। हाले बेयकीनी से ये सब देख रही थी। इसे अमूमन अंशर की उतरन ही मिला करती थी पहने को, या साल बाद ईद पर एक जोड़ा जो कि आगा जान की तरफ से होता था। अब भी वो इस वजह से परेशान थी कि वो क्या पहनेगी, पर अब इस ड्रेस को देखकर वह बेसाख्ता मुस्करा दी। मैडम, आप चेंज कर ले, फिर हम मेकअप स्टार्ट करेंगे, ब्यूटिशियन ने कहा, जिस पर वो ड्रेस उठाए वॉशरूम की तरफ चल दी। हाथ पता करो, ये ज़रगाम अभी तक क्यों नहीं आया? देर हो रही है। आगा जान घड़ी देखते बोले। अरे आगा जान, आ जाएंगे, इनकी शादी है, थोड़ा सजने संवरने तो दें। हाथ ने कहा, ये सजना संवरना औरतों का काम है, इससे बोल जल्दी नीचे आए। आगा जान ने कहा, जी अच्छा। हाथ बोलता ऊपर चल दिया। इसने ज़रगाम के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, फिर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर गोल्ड और सफ़ेद वास्कट पहन रखी थी। बालों को जेल से सेट किए वो इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। भाई आगा जान बुला रहे हैं, हाथ ने कहा। आ रहा हूँ। ज़रगाम खुद को शीशे में दिखता बोला, फिर बाहर चल दिया। घर में कोई भी इस शादी से खुश नहीं था। हर एक बस गुस्से और बेबसी से एक दूसरे को देख रहे थे, पर आगा जान अपनी बात पर अड़े हुए थे। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में ज़रगाम और हाले का निकाह हुआ। इस निकाह में घर के किसी फ़र्द ने शिरकत नहीं की सिवाय हाथ के। वो इस सब से बहुत खुश था, जबकि बाकी सब खून के आंसू रो रहे थे। निकाह के बाद आगा जान और हाथ घर की तरफ चल दिए, जबकि हाले गाड़ी में मुंतज़िर सी बैठी थी। जब ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर ज़रगाम अंदर बैठा और इसने इसे देखे बगैर गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। सारा रास्ता इनके दरमियान खामोशी रही। हाले तो बस ये सोच रही थी कि घर पहुंचकर इसके साथ क्या होगा। खौफ से इसका बुरा हाल हो रहा था। ज़रगाम ने गाड़ी शाह हवेली के बाहर रोकी। अभी वो उतरे ही थे कि ज़रगाम का फ़ोन बजा। तुम अंदर जाओ, मैं कॉल सुनकर आता हूँ। ज़रगाम फ़ोन देखता बोला, जिस पर वो अंदर चल दी। आगे कल मुही मेरे बेटी का हक खाकर। अभी इसने हाल में कदम रखा ही था कि जब नसरीन बेगम एकदम से बोली, बेशरम कहीं की तुझे ज़रा हया ना आई? नागन ना हो तो हमारी बच्ची की खुशियाँ ही खा गई। नाजिया बेगम भी दूबदू बोली, जबकि हाले बस नम आंखों से इन्हें देख रही थी।
बंद कर अपनी ये मगरमच्छ के आंसू, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से, वरना जान ले लूँगी मैं तेरी। कौसर जहाँ ने कहा, जिस पर वो आगे बढ़ने वाली थी। जब एकदम अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई, इसने मुड़कर देखा तो ज़रगाम संजीदा तासुरात लिए खड़ा था। क्या हो रहा है यहाँ? ज़रगाम हाले को अपने बराबर खड़ा करता बोला। इसने इसका हाथ मजबूती से थामे रखा था। छोटे शाह, इस मनहूस को हमारी आंखों के सामने से दूर करें, हमसे मज़ीद इसका वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। कौसर जहाँ ने कहा, इसे तो अब आप सबको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा दादी जान, क्योंकि अब तो ये हमेशा आपकी नज़रों के सामने ही रहेगी, क्योंकि अब तो ये इस घर की बहू भी है। तो ये ख्याल तो अपने जहन से आप सब लोग निकाल दें कि हाले नूर यहाँ से कहीं जाएगी। और एक और बात, हाले नूर अब मेरी बीवी है, इसलिए इस घर में मौजूद हर फर्द ये बात ज़हन नशीन कर ले कि अब अगर इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं हर गिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रगाम संजीदगी से कहता हाले को लिए ऊपर चल दिया, जबकि पीछे से सब कलस कर रह गए। किचन के दरवाजे में खड़ी अंशर ने आग बरसाती नज़रों से इन दोनों को देखा। इसके सीने पर सांप लूट रहा था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ज़रगाम ने नरमी से कहा। वो दोनों इस वक्त हाले के कमरे में थे। हाले बस चेहरा झुकाए खड़ी थी। नीचे अभी जो कुछ हुआ इस पर वो अभी भी बेयकीन थी। ज़रगाम गौर से इसे देख रहा था। वो परेशान लगती थी। इसने थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। हाले ने अपनी शहद रंग आंखों से इसकी नीली आंखों में झांका। वो नरमी से इसे देख रहा था। क्या बात है हाले नूर, क्या सोच रही हो? ज़रगाम ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं शाह जी, हाले बोली। हाले नूर, एक बात जहन नशीन कर लो, दो चीज़ों से मुझे नफ़रत है, एक झूठ से और दूसरा बात छुपाने से, इसलिए ये दोनों दो गलतियां तो भूलकर भी मत करना, समझी? अब बताओ क्या सोच रही हो? ज़रगाम ने पहले सख्त और आखिर में नरम लहजे में पूछा। हाले बस लब बीचे से देख रही थी। हाले नूर, बोलो भी, क्या बात है? ज़रगाम इसके चेहरा हाथों में भरकर बोला। लहजे में बला की नरमी थी। हाले को याद नहीं था कि कभी इसने ज़रगाम को इस तरह बात करते सुना हो। आप नाराज़ तो नहीं होंगे? इसके नरम लहजे से हिम्मत पाकर हाले ने पूछा। बिल्कुल नहीं, बोलो। ज़रगाम ने मुस्कुराकर कहा। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, हाले ने कहा। क्यों? ज़रगाम ने पूछा। लहजे में वही नरमी थी। कोई भी इस शादी से खुश नहीं है। सब कह रहे हैं मैंने अंशर का हक खाया है, सब मुझे नफ़रत से देख रहे हैं, हाले ने कहा। इसका लहजा भीग गया था। सब? ज़रगाम ने पूछा। जी सब, हाले बोले। कौन सब? तुम्हें क्यों परवाह हो रही है किसी की? ये तो वो लोग हैं हाले जिन्हें तुम्हारे मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम हो कि इनकी बातों की वजह से रो रही हो। इधर देखो मेरी तरफ। अगर तुम्हें किसी के रवैये से फ़र्क पड़ना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ, समझी? बाकी किसी के लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। बंद करो ये रोना। ज़रगाम इसके आंसू साफ करता बोला। हाले बस हैरत से इसे देख रही थी। निकाह के दो बोल ने इसकी दुनिया बदल दी थी। इसे एक मुहाफिज दे दिया था, और जो कि इसे कुछ ही लम्हों में ढेर सारा मान दे गया था। हाले बेख्तियार मुस्कुरा दी। ये देखो तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरी अम्मी की है। ज़रगाम जेब से एक डिब्बी निकालता बोला, जिसमें खूबसूरत सी अंगूठी थी। पर मैं ये कैसे? हाले बोलती बोलती इसकी घुरी देखकर रुकी। ज़रगाम ने इसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। अब तुम चेंज कर लो, थक गई होगी। ज़रगाम बोलता बाहर चल दिया, जबकि हाले बस हैरत की मूरत बने अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी को देख रही थी। इसे अपना आप बहुत कीमती लग रहा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे। हर कोई गुस्से में था सिवाय शिराज शाह के और ज़रगाम के। वो दोनों ही मुतमिन लगते थे। ज़रगाम के बाएं तरफ अंशा बैठी थी, जबकि दाएं तरफ की कुर्सी खाली थी। इस पर अमूमन हाथ बैठता था, पर आज इसने ये जगह हाले के लिए छोड़ दी थी, जो कि किचन में काम कर रही थी। मुलाजमा ने मेज़ पर नाश्ता रखा। हाले नूर कहाँ है? ज़रगाम ने पूछा, जिस पर अंशा ने लब बीचे। किचन में। मुलाजमा बोली, बुलाओ इसे। ज़रगाम ने कहा, जिस पर वो सर हिलाती चली गई। वो नाश्ता बना रही है, नाज़िया बेगम ने कहा, जिस पर ज़रगाम ने एक तेज़ निगाह इन पर डाली, जैसे कह रहा हो कि आपसे किसी ने पूछा। शाह जी आपने बुलाया? हाले बाहर आती बोली। से देखे सब ने मुंह फेर लिया। बैठो। ज़रगाम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं वो? हाले कुछ ही कहने वाली थी जब ज़रगाम ने इसे घूरा, जिस पर वो चुपचाप कुर्सी खींचकर आ बैठी। आगा जान ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। इन्हें लग रहा था जैसे वो सुरखरू हो गए। सब खाना बुलाई इन्हें ही देखने में मसरूफ़ थे, जो कि इत्मीनान से नाश्ता कर रहे थे। ज़रगाम हाले को सर्व कर रहा था। इसका अंदाज़ किसी को भी हज़म नहीं हो रहा था।
हाले जाओ मेरा बैग लेकर आओ। अंशरा से जब मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोली, जिस पर हाले एकदम उठी, पर जरगाम ने इसका हाथ पकड़ के इसे वापस बैठाया। तुम्हारे पाँव टूटे हुए हैं, वो तुम्हारी मुलाजमा नहीं है, समझी, अपना काम खुद करो। जरगाम सख्त लहजे में बोला। अंशा ने एक कहर आलूद नज़र हाले पर डाली और फिर पैर पटकती उठ गई। नाश्ता करो, जरगाम ने नरमी से कहा, जिस पर हाले नाश्ता करने लगी। बाकी सब बस आग बरसाती नज़रों से इसे देख रहे थे, पर अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि इसका मुहाफिज इसके साथ था। जरगाम ड्राइव करते हुए साथ बैठी हाले को देख रहा था, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी। इसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। आज अरसे बाद इसे लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं है। थोड़ी देर बाद जरगाम ने गाड़ी इसके स्कूल के बाहर रोकी। मैं लेने आऊँगा तुम्हें, जरगाम ने मुस्कुराकर कहा। जी ठीक है शाहजी, अल्लाह हाफिज़, हाले बोलती उतर गई। जरगाम ने तब तक इसे देखा जब तक वो अंदर नहीं चली गई, फिर गाड़ी जन से भगा गया। अस्सलामुअलैकुम ज़हे नसीब, शुक्र है खुदा का कि तुम्हें भी 2 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाने का ख्याल आ गया, वरना मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। पर तुम 2 दिन से आई क्यों नहीं? हाँ, हाले की क्लासरूम में दाखिल होते ही रिमशा बोलती गई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? हाले ने मुस्कुराकर पूछा। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम तो सलामत हो ना? रिमशा ने पूछा। हाँ, क्यों? हाले ने पूछा। क्यों कि मुझे लग रहा था कि कहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी कोई हड्डी पसली तो नहीं तोड़ दी। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम आई क्यों नहीं? रिमशा ने कहा। तुम भी ना क्या ऊट पटांग सोचती रहती हो, और मैं वैसे ही नहीं आई, हाले ने कहा। अच्छा जी, अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगी? रिमशा ने अफसोस से कहा। ऐसी बात नहीं यार, हाले ने कहा। तो फिर असल वजह बताओ। रिमशा ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा निकाह था। अच्छा, क्या? रिमशा एकदम चीखी। हाले ने बेख्तियार कानों पर हाथ रखा। क्लास में मौजूद कई लड़कियों ने मुड़कर इन्हें देखा भी। तुम्हारा क्या था? रिमशा ने पूछा। मेरा निकाह था, हाले ने मुस्कुराकर कहा। निकाह किस से? रिमशा ने पूछा, जिस पर हाले ने निचला लब दांतों तले दबाया। बोलो भी, रिमशा ने कहा। शाह जी से, हाले ने कहा, जिस पर रिमशा की आंखें फटने की हद तक खुल गईं। शाह जी मतलब जरगाम भाई? उफ अल्लाह, हाले तुम्हारा निकाह जरगाम भाई से हो गया? लेकिन कैसे, क्यों? वो बहुत अच्छे हैं, कुछ उल्टा सीधा मत कहना। हाले इसकी बात काटते बोली। रिमशा ने चूम कर इसे देखा। अरे वाह, खुदा मिलाए जोड़ी, एक कंधा और एक घोड़ी। मेरी बहन, वो कब से अच्छे हो गए, तुम भूल गई कितने बुरे हैं तुम्हारे घर वाले? रिमशा ने कहा। हाँ, पर शाह जी तो ऐसे नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि बहुत से भी ज़्यादा अच्छे हैं, हाला ने कहा। वाकई? रिमशा ने पूछा, जिस पर हाले ने सर हिलाया। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। रिमशा ने दिल से दुआ दी। आमीन, हाले ने मुस्कुराकर कहा। कहाँ थे तुम सारी रात? नाज़ी बेगम ने गुस्से से नाइल से पूछा, जो कि सारी रात के बाद घर आया था। दोस्तों के साथ था, नाइल बोला। कौन से दोस्त? नाज़ी बेगम ने पूछा। उफ मामा, क्या तफ्तीश शुरू कर दी? अभी तो आया हूँ, हटे, मुझे सोने जाना है। नाइल बोला। देखो नाइल, मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, इससे पहले कि तुम्हारे बाबा या किसी और को पता चले सुधर जाओ, नाज़ी बेगम ने कहा, पर वो अनसुनी करता चल दिया। अस्सलाम वालेकुम। जरगाम शाह को घर आता लाउंज में बैठी कौसर जहां को सलाम करता बैठा। वालेकुम सलाम, कौसर जहां ने मरवतन जवाब दिए। इनके चेहरे पर वाज़ा नाराज़गी थी, जिसे जरगाम ने बखूबी नोटिस किया था। तभी उठकर इनके बराबर आ बैठा, उनके कंधों के गिर्द बाजू हायल करके लाड से इन्हें देखने लगा। क्या है? हाँ, कौसर जहाँ ने पूछा। मेरी क्यूट सी दादी जान क्यों नाराज़ हैं अपने छोटे शाह से? जरगाम ने मुस्कुराकर पूछा। आप तो जैसे जानते ही नहीं ना, बहुत दुख पहुंचाया है आपने हमें छोटे शाह, कौसर जहाँ ने कहा। दादी जान, जो होना था हो गया, अब क्या सारी उम्र अपने छोटे शाह से इसी तरह नाराज़ रहेंगी? अच्छा, इधर हमारी तरफ देखें, अब आपको कभी नाराज़ नहीं करेंगे, जरगाम ने कहा, जिस पर कौसर जहाँ कुछ नरम पड़ी। हम नहीं बोलते आपसे, कौसर जहाँ ने कहा। अच्छा ये देखें, हम कान पकड़ते हैं, प्लीज़ अब तो नाराज़गी ख़त्म कर दें, जरगाम बोला, जिस पर कौसर जहाँ ने मुस्कुराकर इसकी सर पर चित लगाई। चल हम भला आपसे नाराज़ रह सकते हैं? कौसर जहाँ ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा। तभी हाले पानी का गिलास ली वहाँ आई। शाहजी पानी। हाले ने गिलास जरगाम की तरफ बढ़ाया। थैंक यू हाले। जरगाम ने मुस्कुराकर गिलास थामा, जबकि कौसर जहाँ ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारी डे शीट आ गई है? जरगाम ने गिलास वापस पकड़कर पूछा। जी, अगले मंगल को पहला पेपर है, हाले ने कहा। तो फिर अभी से तैयारी शुरू करो, टाइम कम है, जरगाम ने कहा। जी, हाले बोलती किचन की तरफ चल दिया। जरगाम की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। कौसर जहाँ को इसका अंदाज एक आंख ना भाया। अच्छा दादी जान, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, जरगाम बोलता अपने कमरे की तरफ चल दिया।
हाले कहाँ मर गई हो? अंशा किचन में खड़ी सलाद बनाती हाले से बोली। हाँ बोलो, कोई काम था? हाले ने पूछा। मेरे कपड़े क्यों नहीं इस्त्री किए तुमने? और सारी अलमारी भी बिखरी हुई है, आखिर तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? अंशा ने गुस्से से पूछा। वो मेरे ज़हन से निकल गया, मैं अभी कर देती हूँ, हाले बोली। बड़ी मेहरबानी होगी, अंशा बोलती बाहर निकल गई। हाले भी तेज़ी से सलाद काटने लगी। हाले नूर अभी वो किचन समेट ही रही थी जब जरगाम ने पुकारा। जी शाहजी, हाले ने इससे पूछा जो किचन के दरवाजे में खड़ा था। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, 10 मिनट में रेडी होकर आओ, जरगाम ने कहा। पर मैं हाले नूर वो जो कुछ कहने वाली थी इसकी आवाज़ पर चुप होती इसके पास से गुजर कर ऊपर चल दी। वो भी मुस्कुराता गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाता बाहर चल दिया। वो गाड़ी में मुंतज़िर सा बैठा था। जब हाले साथ वाली सीट पर आ बैठी, जरगाम ने एक नज़र से देखा। वो इस वक्त पर्पल कलर की आम से सूट में मलबूस थी जो कि अंशा का था। साथ हमरंग हजाब किए हुए वो आम से हुलिये में भी बेहद हसीन लग रही थी। जरगाम ने एक नज़र से देखकर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों से होती हुई शहर में दाखिल हुई। हम कहाँ जा रहे हैं शाहजी? हाले ने पूछा। हम माल जा रहे हैं, जरगाम ने कहा। इस वक्त क्यों? हाले ने पूछा। सारा दिन मेरा वक्त नहीं लगता, पहले यूनिवर्सिटी फिर आगा जान के साथ ज़मीनों पर, तो मैं शॉपिंग नहीं करवा पा रहा था, इसलिए सोचा क्यों ना अभी ये काम कर लिया जाए। जरगाम ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चले घर चलते हैं, हाले ने कहा। और जरगाम ने उसे घूर कर देखा, फिर गहरी सांस खारिज करते इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। हाले देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत सादा मिजाज और थोड़े में ही खुश हो जाती हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम अपनी जायज़ ज़रूरतों का तकाजा भी ना कर सको। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत होता रहा है। पहले मैं इस पर खामोश रहता था क्योंकि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, बल्कि ऐसे जैसे हमारा रिश्ता बदल गया है। अब अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो इसका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि इसी तरह अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम मुझसे सवाल करो, ना कि फ़जूल में खुद पर जबर करो, समझी? जरगाम ने कहा। जी समझ गई, हाले ने कहा, जिस पर जरगाम मुस्करा दिया। ये मंजर एक 2 कमरों के फ्लैट का था जहां हाले लॉन्च में बैठी अपने सामने मौजूद ढेर सारे शॉपिंग बैग्स को देख रही थी। इन्हें शॉपिंग करते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए जरगाम इसे अपने फ्लैट में ले आया था जहां वो अक्सर शहर आकर रहता था। हाले हैरत से इस सारी शॉपिंग को देख रही थी जिस पर इसकी नज़र उठती जरगाम इसे ले देता। पहले तो वो झिझक रही थी, फिर जरगाम ने काफ़ी ज़ोर देने पर वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने लगी, लेकिन थोड़ी देर तक वो बेधड़क होकर फरमाइश करने लगी, जिस पर जरगाम ने मुस्कुराते हुए इसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई। फिर डिनर के बाद वो दोनों जरगाम के फ्लैट में आ गए और इस दौरान वो हवेली और इसके मकीनों के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। चाय पियोगी? जरगाम ने मुस्कुराकर पूछा। वो अभी शावर लेकर आया था। ब्लैक पैंट पर ब्लैक गोल गले वाली शर्ट पहने वो आम से हुलिये में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जी मैं बनाती हूँ, हाले ने कहा। तुम बैठो, मैं बनाता हूँ, जरगाम बोलता ओपन किचन की तरफ चल दिया। रहने दे शाहजी, मैं बनाती हूँ, हाले भी किचन में आती बोली। सारी उम्र आपने ही बनाई है मैडम, अभी हमें खिदमत का मौका दें, जरगाम चाय का पानी चढ़ाता मुस्कुराकर बोला, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी। जरगाम ने चाय बनाई, फिर फ्रिज से चॉकलेट केक के 2 पीस काटकर प्लेट में डाले, फिर सब कुछ ट्रे में रखे लॉन्च में आ बैठे। लो बताओ कैसी बनी है? जरगाम ने चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे हाले ने मुस्कुराकर थामा। जरगाम ने रिमोट से टीवी ऑन किया। काफ़ी मज़े की है शाहजी, हाले चाय के सिप लेते बोली। जरगाम ने मुस्कुराकर सर को खम देकर तारीफ वसूल की। ये मेरी फेवरेट मूवी है, चलो साथ में देखते हैं, जरगाम मूवी लगाता बोला। हाले ने मुस्कुरा कर इसे देखा जो चाय पीने के बाद चम्मच से केक खा रहा था। फिर इसने इसके कंधे से सर टका दिया। जरगाम का मुंह में चम्मच डालता हाथ रुका। इसने हैरत से इसे देखा। इसके देखने पर हाले ने अपनी शहद रंग आंखें चिपकाई। इसके अंदाज पर जरगाम ने मुस्कुराकर सर झटका। फिर वो दोनों मुस्कुराकर टीवी देखने लगे। आ गई महारानी ऐश करके। सुबह हाले और जरगाम हवेली वापस आए तो जैसे सब इन्हीं के इंतज़ार में थे। नसरीन बेगम ने हाले को देखकर नफरत से कहा, जिसने डर के मारे साथ खड़े जरगाम का बाजू थाम लिया, जो कि सपाट नज़रों से सबको देख रहा था। कहाँ थे तुम दोनों? शाज़म शाह ने गुस्से से पूछा। आगा जान को बता दिया था, कहाँ थे? जरगाम सपाट लहजे में बोलता हाले का हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। हाले जो कि सहमी नज़रों से सबको देख रही थी, जो कि इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। हाँ मुझे बता दिया था, जरगाम ने, इन्हें शहर में देर हो गई थी इसलिए रात वहीं रुक गए, आगा जान ने कहा।
छोटे शाह, आप किस लिए गए थे शहर, वो भी इसके साथ? कौसर जहाँ ने पहले ज़रगाम और फिर हाले को देखकर कहा। हाले नूर को शॉपिंग करवाने गया था, फिर इसके पेपर शुरू हो जाएंगे तो वक्त नहीं मिलेगा। ज़रगाम हाले के सामने प्लेट रखता बोला, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी, हाले के पास तो सब कुछ है ना। नाज़िया बेगम ने कहा, बिल्कुल जैसे बाकी ख़वातीन के पास सब कुछ है, पर मैंने सोचा कि वो कम है इसलिए हम मॉल गए थे, क्योंकि वो क्या है ना, बीवियों को जितनी भी शॉपिंग करवाओ कम होती है। मैंने ठीक कहा ना चाचा जान, आपको तो तजर्बा होगा, आखिर हर 2 दिन बाद आप तो चची को शॉपिंग करवाने लेकर जाते हैं। बस इसीलिए मैंने भी सोचा क्यों ना आपके नक्शे कदम पर चला जाए, क्या किसी को कोई एतराज़ है? ज़रगाम ने आईब्रो चाक कर पूछा, जिस पर हाथ और आगा जान ने सर झुकाकर हंसी रखी, जबकि जहाँ बाकी सब ने गुस्से से सर झटका, वहीं आयशा गुस्से से प्लेट पीछे खिसकाती उठ गई। ज़रगाम ने हाले को देखकर दाएं आंख विंक की, जिस पर वो रुकने के बावजूद हंस पड़ी। बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता उठ गए, पर वो दोनों मुस्कुराकर नाश्ता करते रहे, चाहे कोई भी कुछ कहे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। हाय डियर कज़न, हाले किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी जब पीछे से नाइल की आवाज़ सुनाई दी। हाले ने एक नज़र मुड़कर इसे देखा, फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ओहो, इतना नखरा, क्या बात है, ये इतनी अकड़ कहाँ से आ गई है? नाइल चलता हुआ इसके बराबर आ खड़ा हुआ, लेकिन हाले ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी, जिस पर नाइल ने गुस्से से लब बीचे। तुमसे बात कर रहा हूँ, नाइल गुस्से से बोला, जिस पर हाले खामोशी से इसके पास से गुजर कर बाहर जाने लगी। जब एकदम नाइल ने इसका दुपट्टा खींचा। हाले ने बर्क रफ्तारी से दुपट्टे को थामा, वरना वो इससे अलग होने वाला था। नाइल छोड़ें। हाले ने सहमी नज़रों से इसे देखा। क्यों, क्या हुआ? हवा निकल गई सारी अकड़? नाइल तंजिया बोला, जिस पर हाले की आंखों में नमी चमकी। नाइल, मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा छोड़ें। हाले ने नम लहजे में कहा, अगर ना छोड़ूं तो? नाइल खबासत से बोला, नाइल छोड़ दे, वरना 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 क्या क्या कर लोगी तुम? हाँ, नाइल ने पूछा। वरना मैं शाह जी को बताऊंगी, हाले ने धमकी दी, जैसे वो सिरे से हवा में उड़ा गया। अच्छा ठीक है, बता देना, लेकिन अभी इधर तो आओ, नाइल इसे कलाई से खींचता बोला। वो जो पहले की ही सहमी हुई थी, इसकी अचानक इब्तिदा पर तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, लेकिन इसके करीब होते ही एक ज़ोरदार थप्पड़ इसे रसीद कर गई। तुम्हारी ये मजाल। नाइल गाल पर हाथ रखता गुस्से से बोलता, इसे बाजू से दबोचता अपने रूबरू कर गया। हाले ने खौफ से इसे देखा। हाले, बाहर से आती नसरीन बेगम की आवाज़ पर नाइल ने दरवाजे की तरफ देखा। मौके का फ़ायदा उठाते हुए हाले ने तेज़ी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला। इसकी कोशिश में इसकी आस्तीन भी फट गई। वो बगैर पीछे देखते तेज़ी से बाहर भागी। नाइल भी होश में आता इसके पीछे लपका। हाले अपने कमरे में जाने की बजाय ज़रगाम के कमरे में दाखिल होगी, जिसे देखकर नाइल भी पैर पटकता वापस चल दिया। क्या हुआ हाले नूर? वो जो बेड पर बैठा कोई असाइनमेंट बना रहा था, इसे यूं इतना देख कर परेशान सा खड़ा हुआ। हाले ने कुछ पल इसे देखा, फिर एकदम इसके सीने से जा लगी। ज़रगाम ने हैरत से इसे देखा, जो इसके सीने में मुंह छुपाए सिसक कर रो रही थी। हाले नूर, क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ। ज़रगाम ने इसके कंधों से थामकर अपने सामने किया। हाले का चेहरा मुकम्मल तौर पर आंसू से तर था। तभी ज़रगाम की नज़र इसकी फटी हुई आस्तीन पर पड़ी। एकदम इसकी आंखों में बेयकीनी उतरी, फिर अगले ही लम्हे ढेर सारा गुस्सा। किसने किया ये? ज़रगाम ने इसके बाजू दबोचते हुए सख्त लहजे में पूछा। शाह जी, वो हाले, मुझे बताओ। ज़रगाम एकदम गुस्से से बोला। वो नाइल ने, हाले ने कहा। ज़रगाम की आंखों में एकदम खून उतरा। इसने जबड़े बीचे सामने खड़ी हाले को देखा, जो कि अभी भी ज़ोर कतार रो रही थी। रोना बंद करो हाले नूर, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, ज़रगाम गुस्से से बोला, जिस पर हाले ने सहम कर इसे देखा। क्यों रो रही हो तुम? हाँ, तुम लड़कियों को सिर्फ रोना ही आता है? क्यों तुम लोगों ने अपने आंसू को इस कदर बेमोल बना दिया है? क्यों हमारे माशरे में औरत का रोना एक आम बात बन गई है? तुम लड़कियों ने क्यों खुद को एक कहानी की मजलूम सी शहजादी समझ लिया है, जिसे बस एक शहजादा ही बचा सकता है? हाँ, क्यों तुम लोग अपनी सारी ज़िंदगी एक शहजादे के इंतज़ार में गुजार देती हो? क्यों तुम लोग अपने मुहाफ़िज़ खुद नहीं बनती? तुम्हें तो हर रूप में खुदा ने इज़्ज़त बख्शी है। माँ के रूप में मोहतरम हो, बहन के रूप में फ़र्ज़ हो, बीवी के रूप में इज़्ज़त हो,
बेटी के रूप में रहमत हो। फिर क्यों तुमने खुद को गिरा लिया है, क्यों खुद को मर्दों से कमतर समझ लिया है, आखिर क्यों तुम्हें जीने के लिए किसी का सहारा चाहिए। हाँ, ज़रगाम इसे अपने रूबरू करता एक ही सांस में बोलता कि इसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खी घुल गई थी। तेज़ तेज़ बोलने से इसे सांस चढ़ गया था। हाले बस हैरत से इसे सुन रही थी। मैं क्या करूं शाहजी, हाले सर झुकाकर बोली। ज़रगाम ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया, फिर इसका चेहरा हाथों में भर के इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। हाले नूर मेरी जान, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूँ कि निकाह के बाद मैं तुम्हारा मुहाफिज बन गया हूँ। तुम्हें हर दुख और तकलीफ से बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को आखिरी सांस तक निभाऊंगा। लेकिन हाले नूर, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही अपनी मुहाफिज बनो, इतनी मजबूत बन जाओ कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी तुम्हें तोड़ ना सके। तुम्हें कभी किसी के पीछे छुपना ना पड़े, कभी किसी के सामने सर झुकाना ना पड़े। मैं चाहता हूँ हाले नूर कि तुम ऐसी बन जाओ, मुझे तुम पर फ़ख्र हो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाना चाहता, बल्कि सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ ना हूँ कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए, तुम अपनी हिफाजत कर सको। हाले नूर, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी बन जाओ कि मैं मान से कहूँ कि ये है मेरी हाले नूर जिस पर ज़रगाम शाह को फ़ख्र है। ये है वो लड़की जो कि ज़रगाम शाह का फ़ख्र है। ज़रगाम बहुत मान से बोला। हाले बग़ैर पलक झपकाए से सुन रही थी। मैं वाकई ऐसा बनना चाहती हूँ शाहजी, मुझे आपका फ़ख्र बनना है, हाले ने कहा, जिस पर ज़रगाम ने मुस्कुराकर इसे देखा। मैं बनाऊंगा तुम्हें ऐसा हाले नूर, तुम एक हीरा हो जिसे मैं तराशूंगा, फिर देखना कोई तुम्हारी चमक के सामने टिक नहीं पाएगा। ज़रगाम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी। ज़रगाम ने इसे साथ लगाए, इसके बालों में लब रखे। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। आगा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, नाश्ते की मेज़ पर ज़रगाम ने कहा, जिस पर सब इसकी तरफ मतवज्जो हुए। हाँ बोले छोटे शाह, आगा जान ने कहा। आगा जान, मैं शहर जाना चाहता हूँ जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, ज़रगाम ने कहा। लेकिन किस लिए? शाज़म शाह ने कहा, क्योंकि मुझे हर रोज़ जाने और वापस आने में दिक्कत होती है। वैसे भी यहाँ का सारा काम हाथ संभाल लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने से कोई मसला होगा, ज़रगाम ने कहा। ठीक है छोटे शाह, जैसे आप मुनासिब समझिए, आगा जान ने कहा। तो फिर ठीक है हाले नूर, तुम अपना अपना और मेरा सामान पैक कर लो, हम सुबह निकलेंगे, ज़रगाम ने कहा। जबकि अब की बात सबके के खाना खाते हाथ रुके। क्या हाले भी साथ जाएगी? नसरीन बेगम ने जलकर पूछा। हाँ बिल्कुल, अब चूंकि इसके भी पेपर्स ख़त्म हो गए हैं तो मैं सोच रहा था कि इसका एडमिशन भी शहर के किसी कॉलेज में करवा दूंगा, ऐसे में मुझे भी आसानी रहेगी, ज़रगाम ने आम से अंदाज में कहा। पर बस अब प्लीज़ और कुछ नहीं, किसी के बोलने से पहले ही ज़रगाम ने कहा, जिस पर सब नाचार खामोश हो गए। तुम लोग कौन हो? नाइल ने डेरे में दाखिल होते आदमी से पूछा, जिन्होंने इसके पूछने पर एक दूसरे को देखा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, नाइल गुस्से से बोला। इन आदमियों ने कुछ पल इसे देखा, फिर एकदम इसकी तरफ बढ़े। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नाइल इन सब लोगों से जो कि इससे बाजू से पकड़ चुके थे, फिर देखते ही देखते उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह इसकी धुलाई कर डाली। फिर एक तरफ खड़े हो गए, जबकि नाइल ज़मीन पर गिरा था। जब पास कदमों की आहट सुनाई दी, इसे नज़र उठाकर देखा तो सामने ज़रगाम खड़ा था। कुछ पल इसे देखता रहा, फिर इसके पास ज़मीन पर बैठा। आइंदा मेरी बीवी की तरफ देखा तो जान से जाओगे, ज़रगाम आग से लहजे में बोलकर वापस चल दिया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें ज़रगाम, इसका हिसाब सूद समेत लूँगा, नाइल इसे जाता देखकर बोला। ठा ठा ठा। तीसरे फाइल के बाद ज़रगाम ने पास खड़ी हाले को देखा, जो कि कानों पर हाथ रख के खड़ी थी। वो दोनों इस वक्त ज़रगाम के खरीदे घर के बेसमेंट में थे। ज़रगाम ने अपनी यूनिवर्सिटी के नज़दीक घर ले लिया था। हाले का एडमिशन भी करीबी कॉलेज में करवा दिया था। दिन में वो दोनों पढ़ते थे और रात में ज़रगाम हाले को मार्शल आर्ट्स सिखाता था। अब तुम्हारी बारी, ज़रगाम ने हाले के हाथ में इसके कानों से हटाकर कहा। मुझसे नहीं होगा शाहजी, मुझे डर लगता है, हाले ने कहा। कुछ नहीं होगा, यकीन करो, ये काटती नहीं है, ज़रगाम ने मुस्कुराकर कहा। नहीं शाहजी, ये लड़कों वाली चीज़ है, हाले ने कहा। इस पर कहाँ लिखा हुआ है ये लड़कों वाली चीज़ है? लड़की उठाएगी तो लड़कियों वाली हो जाएगी। लो पकड़ो, ज़रगाम ने कहकर गन इसे थमाई, फिर कंधों से थामकर इसका रुख सामने रखी बोतलों की तरफ किया। हाले ने गन पकड़ा, हाथ सीधा किया। ज़रगाम ने देखा इसका हाथ कांप रहा था। ज़रगाम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इसका गन पकड़ा, हाथ थामा। आंखें खोलकर निशाना लो, ज़रगाम बोला। आंखें खोलकर ही तो ले रही हूँ, हाले बोली। मेरा मतलब है गौर से देखकर निशाना लो, ज़रगाम बोला। शाहजी, हाले बोली। मुझसे नहीं होगा।
होगा हाले नूर, ज़रूर होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तब तक ये प्रैक्टिस करेंगे जब तुम सीख नहीं जाती। ज़रगाम ने कहा, शाहजी मुझे गोली से डर लगता है। हाले ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हें बंदूक पकड़ाई है, गोली नहीं। ज़रगाम ने कहा, लेकिन अगर गोली मुझे लग गई तो? हाले ने पूछा, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ज़रगाम बोला। हाले शौक से मुड़कर इसे देखा, इसके तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। आप दूसरी शादी करेंगे? हाले ने हैरत से पूछा, अगर तुमसे फायर निशाने पर लगा तो? नहीं, अगर ना लगा तो हाँ, ज़रगाम ने कहा, जिस पर हाले ने एक गुस्सैली नज़र इस पर डाली, फिर सारा फोकस सामने रखी बोतल पर किया। ठा की आवाज़ आई, फायर की आवाज़ आई, साथ ही बोतल के छन से टूटने की। हाले ने फातिहाना नज़रों से ज़रगाम को देखा, जिसने दाद देती नज़रों से इसे देख रहा था। चलो फिर से, ज़रगाम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले भी मुस्कुरा दी। ये तो सच था कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। नाइल अंशरा के कमरे में दाखिल होता बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है। अंशरा बोली, अच्छा, और वो क्यों? नाइल ने पूछा, तुमसे मतलब? शक्ल गुम करो। अंशरा बोली, ओ इतना गुस्सा, कहीं तुम्हें इस बात का गुस्सा तो नहीं कि ज़रगाम हाले का हो गया? नाइल ने पूछा, तुम जाते हो या मैं तुम्हें खुद निकालूं? अंशा गुस्से से बोली, मुझे निकालने का क्या फ़ायदा, अगर निकालना ही है तो हाले को निकालो ज़रगाम की ज़िंदगी से। नाइल बोला, मतलब? अंशा ने नासमझी से पूछा, भाई मतलब तो साफ़ है, अगर हाले ज़रगाम की ज़िंदगी में ना होगी तो फिर मुमकिन है कि ज़रगाम तुम्हारा हो जाए। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ, नाइल ने कहा। वो कैसे? अंशा ने पूछा, जिस पर नाइल के होंठों पर शातराना मुस्कुराहट आ गई। बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना, नाइल बोला, जिस पर इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं शाहजी, मैं इस पर कभी नहीं बैठूंगी, हाले ने साफ इनकार किया। हाले नूर, बहस नहीं करो, चलो शाबाश बैठो। ज़रगाम बोला, नहीं शाहजी, ये घोड़ा मुझे गिरा देगा। हाले बोली, नहीं गिराएगा। ज़रगाम बोला, और अगर गिरा दिया तो? हाले बोली, और अगर ना गिराया तो? ज़रगाम भी दूबदू बोला, नहीं शाहजी, गाड़ी चलानी सीख ली है, गन चलानी सीख ली है, और भी जो कुछ आपने बोला मैंने सीख लिया, इस घोड़े पर मैं कभी नहीं बैठूंगी। हाले ने साफ इनकार किया। वजह? ज़रगाम ने पूछा। बस मेरी मर्ज़ी। हाले सीने पर बाजू लपेटी एक अदाज से बोली, जिस पर ज़रगाम मुस्कुरा दिया। मिस हाले, ज़रगाम शाह, अभी आपकी नहीं मेरी मर्ज़ी चलेगी, समझी, इसलिए बगैर चू चरा के बैठो। ज़रगाम ने कहा, शाहजी। हाले ने मुंह बनाकर इसे देखा, फिर ज़रगाम ने एक ना सुनी, मैं गिर जाऊंगी। हाले घोड़े पर बैठती बोली, कोई बात नहीं, इंसान गिरकर ही सीखता है, हर चोट हमें सबक देती है, चलो शाबाश। ज़रगाम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले ने कुछ हिम्मत बांधी। पहले तो घोड़े ने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया, लेकिन बाद में इसकी रफ्तार तेज़ होगी और वहीं बुरी किस्मत, हाले वहीं वाकई नीचे गिर गई। आउच। हाले टांग पकड़ती बोली, तुम ठीक हो? ज़रगाम ने इसके सर पर पहुंचकर पूछा। हाले ने टेढ़ी नज़रों से इसे देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा तो नहीं लगी? ज़रगाम ने पूछा। बिल्कुल नहीं, हर चोट से इंसान सीखता है, हाले ने मुस्कुराकर कहा। वाकई? तो फिर बताओ, इस चोट से तुमने क्या सीखा? ज़रगाम ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आइंदा मर जाना, लेकिन शाहजी की कोई बात मत सुनना, वरना अगली दफ़ा वाकई टांग तड़वा लोगे। हाले से घूरकर बोली, जबकि इसकी बात पर ज़रगाम हंस पड़ा। चलो उठो, ज़्यादा नहीं लगी, फिर से सोचिएगा भी मत कि मैं दोबारा इस बदतमीज़ घोड़े पर बैठूंगी। मैं तो चली, आप करें घोड़सवारी, बड़े आए अर्तुगरुल गाजी हूँ। हाँ, हाले बोलती वहाँ से चल दी, जबकि पीछे काफ़ी देर तक वो हंसता रहा। नाइल, क्या ये सही है? अंशा ने फ़ोन हाथ में पकड़कर पूछा। बिल्कुल सही है, वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, नाइल ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर अंशा ने कुछ पल सोचा, फिर एक नंबर मिलाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आगा जान। मैं फ़ोन में ज़रगाम की आवाज़ गूंजी। हेलो शाहजी, वो आगा जान अंशरा परेशानी से बोली। नाइल ने मुस्कुराकर इसकी एक्टिंग देखी, जबकि दूसरी तरफ ज़रगाम एकदम खड़ा हुआ, इसके अंदर अंदाज पर हाले भी चुकी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, और आगा जान कहाँ है? और ज़रगाम ने फ़िक्रमंदी से पूछा, जबकि आगा जान के ज़िक्र पर हाले ने भी परेशानी से इसे देखा। शाहजी, वो आगा जान की तबीयत बहुत ख़राब है, आप और हाले प्लीज़ जल्दी आ जाएं। अंशा ने कहकर बगैर इसकी सुने कॉल काट दी। फिर एक नज़र पास खड़े नाइल को देखा, जो कि दाद देती नज़रों से इसे देख रहा था। फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। शाहजी, प्लीज़ गाड़ी की स्पीड कम करें, मुझे डर लग रहा है, हाले ने ड्राइविंग सीट पर बैठे ज़रगाम से कहा, जो कि फुल स्पीड पर गाड़ी भगा रहा था। नहीं हाले नूर, मुझे जल्द से जल्द आगा जान के पास पहुंचना है, जब तक इन्हें देख ना लूँ मुझे चैन नहीं आएगा।
ज़रगाम बोला, जिस पर हाले नाचार खामोश हो गई थी। तभी एक गाड़ी बिल्कुल इनके बराबर आई, जिसमें 3 अफराद सवार थे। वह गाड़ी बिल्कुल इनकी गाड़ी के बराबर ही चल रही थी। हाले को कुछ अच्छा सा फील नहीं हुआ। तभी साथ वाली गाड़ी की पिछली सीट से किसी ने शीशा नीचे किया और हाले की आंखें फटने की हद तक खुल गई, जहां वो शख्स इनकी गाड़ी पर गन तान रहा था। शाहजी हाले एकदम से चीखी। तभी से शख्स ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। यकबार दीगर 3 फायर ज़रगाम को लगे, जबकि एक गोली हाले का बाजू चीर गई। हाले नूर, नीचे झुको, ज़रगाम बोला। इसके जिस्म से खून रस रहा था। एकदम इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गाड़ी इससे ना संभली और सामने वाली गाड़ी से टकरा गई। आखिरी मंजर जो ज़रगाम ने बेहोश होने से पहले देखा था, वो साथ वाली सीट पर बेहोश पड़ी हाले नूर थी। इसके माथे से खून बह रहा था, बाजू भी लहूलुहान था और इर्द गिर्द शोर बढ़ता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ज़रगाम होशो हवास से बेगाना हो गया। ये मंजर शाह वेली की दूसरी मंजिल पर मौजूद वसी और अरीज कमरे का है। ये कमरा तमाम कमरों की निस्बत बड़ा और शानदार था। कमरे के बीचों बीच बड़े बेड पर ज़रगाम चित लेटा था। चेहरा काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। इसकी सफ़ेद रंगत पीली पड़ चुकी थी और कसरती जिस्म भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। चेहरे पर शेव काफ़ी बढ़ चुकी थी। दफ्तन इसकी आंखों में जनिश हुई और आस्ता आस्ता इसने आंखें वाह की और आसपास नज़रें दौड़ाईं। धीरे धीरे इसके हवास बहाल हुए। वो कई तरह की मशीनों में जकड़ा हुआ था। इसने उठने की कोशिश की, पर जिस्म में जैसे सकत ना थी। इसने सर वापस तकिए पर रख दिया। इसने एक नज़र तराब में दौड़ाई। ये इसका कमरा था। वो इस वक्त शाह हवेली में था, पर इसे अपना कमरा काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। ज़रगाम ने एक नज़र दरवाजे को देखा, जहां कोई अधेड़ उम्र खातून चली आ रही थी। इसके हाथ में पानी से बड़ा जग था। ज़रगाम ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। अंदर दाखिल होते हुए इस खातून ने नज़र उठाकर इसे देखा तो जैसे इसका सांस सीने में अटक गया। इसके चेहरे पर वाज़ा बेयकीनी थी। साईं आप? हैरानगी के आलम में इसके हाथ से पानी छूटकर फर्श पर गिरता चकनाचूर हो गया। आप कौन? ज़रगाम की बात पूरी होने से पहले ही वो तेज़ी से बाहर निकल गई। ज़रगाम ने हैरत से इसकी कार्रवाई देखी, फिर उठना चाहा, पर इसकी टांगें हरकत नहीं कर रही थी। थक कर इसने सर तकिए से टका दिया। बेगम सरकार, बेगम सरकार। खानम भी, क्या हो गया है, क्यों चला रही हो? एक 22 साल लड़की ने इन्हें रोककर पूछा। वो रिमशा बीबी, बेगम सरकार कहाँ हैं? खानम बी ने फूले हुए सांस के साथ पूछा। वो तो जनान खाने में है, अभी आई हैं। हुआ क्या है, आप क्यों पूछ रही हैं? रिमशा ने पूछा, पर वो बगैर कोई जवाब दिए जनान खाने की तरफ बढ़ गई। बेगम सरकार, मेरा शोहर बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा मेरी बेटी को आगे पढ़ने की। मैंने बहुत कोशिश की, पर वो मानता ही नहीं है। जनान खाने में बैठी खातून ने अपने सामने कुर्सी पर बैठी 23 साल लड़की से कहा, जो कि अपनी शहद रंग आंखों में इस औरत पर मरकोज किए गौर से सुन रही थी। क्या तुम्हारा शोहर नहीं जानता कि गांव के सरपंच मीर हाद शाह ने यह असूल कायम किया है कि गांव के हर लड़की पर तालीम हासिल करना लाजिम है? इस परी पैकर ने अपनी उंगली से आंखों में आते बाल पीछे करते हुए पूछा। इसकी उंगली में मौजूद अंगूठी इसके सफ़ेद हाथ पर जच रही थी। जी बेगम सरकार, पर वो बेगम सरकार हमारी बात सुने। इस खातून के बोलने से पहले खानम भी अंदर आती बोली, जिस पर इस लड़की ने अपनी रोशन पेशानी पर बल डाले इन्हें देखा। खानम भी, ये क्या तरीका है? क्या हमने आपको मना नहीं किया कि जब हम जनान खाने में हों तो किसी भी बात के लिए मुदाखलत ना करें? इसने सख्त लहजे में पूछा। गुस्ताखी माफ़ बेगम सरकार, पर वो शाह साईं, क्या हुआ इन्हें? इसने बेचैनी से उठते हुए पूछा। वो बेगम सरकार, शाह साईं को होश आ गया है, खानम बी ने कहा, जिस पर इसके चेहरे पर वाज़ा हैरत उभरी। वो बगैर किसी की तरफ देखे तेज़ी से बाहर निकली। इसने तकरीबन भागकर सीढ़ियाँ चढ़ी। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। इसने दूसरी मंजिल पर पहुंचकर पहले कमरे का दरवाज़ा खोला। ज़रगाम ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की सिमत देखा, जहां सफ़ेद रंग का सूट पहने, दाएं तरफ स्याह शॉल डाले शहद रंग आंखों वाली लड़की खड़ी थी। इसका सांस फूला हुआ था। सफ़ेद दुपट्टे से इसके स्याह बाल नजर आ रहे थे। इसके चेहरे पर वाज़ा बेयकीनी थी। अभी वो कदम आगे बढ़ाती कि ज़मीन पर टूटा हुआ कांच देखकर रुकी। वो एहतियात से चलती इसके पास बेड पर आ बैठी। आप उठ गए? इसने ज़रगाम का हाथ थामते हुए पूछा। लहजे में खुशी झलक रही थी, जबकि ज़रगाम ने पहले इसे देखा, फिर अपने हाथ को जिसने थाम रखा था, फिर एकदम अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया, जबकि इसके अमल पर मुकाबिल की आंखों में हैरत उभरी। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ज़रगाम ने सख्त लहजे में कहा। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वो खामोश
तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, और मैं यहाँ कैसे आया? हम तो गांव जा रहे थे। जब जरगाम बोलता बोलता रुका। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इस लड़की ने धीरे से कहा, जिस पर जरगाम के सामने हाले का चेहरा लहराया। एकदम इसका दिल कांपा। हाले नूर, मेरी हाले नूर कहाँ है? वो भी गाड़ी में थी, इसे चोट लगी थी, कहाँ है वो? इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी हाले नूर? जरगाम एकदम बेचैनी से पूछा, जिस पर वो सर झुकाए धीरे से मुस्कुरा दी। नहीं शाहजी, आपकी हाले नूर को कुछ नहीं हुआ। ऐसे नरमी से जरगाम के गाल पर हाथ रखा, जबकि इसकी बात पर जरगाम ने चूंकि इसे देखा, ये लहजा, ये अंदाज, ये आंखें, सब कुछ कितना अपना सा था। हाले नूर, जरगाम बेयकीनी से बोला, जिस पर हाले ने हाँ में सर हिलाया। आप एक्सीडेंट के बाद कोमे में चले गए थे शाहजी, आप पिछले 7 साल से कोमे में थे। हाले ने धीरे से कहा। जरगाम के चेहरे पर वाज़ह बेयकीनी थी। मैं 7 साल से कोमे में था, पर कैसे? जरगाम ने इसके हाथ थामते हुए फिक्रमंदी से पूछा। इससे पहले कि हाले कुछ कहती, दो जानों दरवाज़ा नोक हुआ। हाले ने नरमी से जरगाम के हाथों से अपना हाथ निकाले, फिर उठ खड़ी हुई। आ जाए, हाले ने कहा। बेगम सरकार, आपको हाथ साईं बुला रहे हैं, मुलाजमा ने इतला दी। ठीक है, ये कांच उठाओ, हाले बोलती आगे बढ़ने लगी, जब जरगाम ने एकदम इसका हाथ पकड़ा, जिस पर हाले ने सवाले नज़रों से इसे देखा। वो कहीं से भी वो मासूम सी हाले नहीं लग रही थी, बल्कि इस वक्त तो वो जरगाम को अजनबी ही लग रही थी। कहाँ जा रही हो? जरगाम ने पूछा। कुछ काम है शाहजी, आप आराम करें, हाले बोलती दुपट्टा ठीक करती बाहर चल दी। जरगाम को इसके अंदाज में अजीब रूखा सा पन महसूस हुआ। दिल में एक टीस सी उठी। क्या के लिए क्या हाले के लिए वो बेमायनी हो गया था? इसने जख्मी नज़रों से बंद दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी वो गई थी, फिर सख्ती से आंखें मींच ली। न जाने इन 7 सालों में क्या क्या हुआ होगा, जिससे जरगाम बेखबर था। सुबह से होती बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया था। हर चीज़ धुलकर निखर गई थी, पर जरगाम के अंदर अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। आज इसे होश आए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। वो लॉन में व्हील चेयर पर बैठा था। वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि इसका चल पाना मुमकिन है। हर रोज़ फिजिशियन इसे देखने आते थे। शाह हवेली इन 7 सालों में बिल्कुल बदल चुकी थी। ना ये घर पहले जैसा रहा था, ना इसके मकीन, सब कुछ बदल चुका था। आगा जान और कौसर जहां दोनों का इंतकाल हो चुका था, ये खबर जरगाम पर पहाड़ बनकर गिरी थी। शाजिम शाह और नाज़े बेगम बरूनी मुल्क चले गए थे, और शाजिल शाह अपना ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजारते थे। अंशरा और हाद दोनों की शादी हो चुकी थी। हाले ने हाद की शादी अपनी अंशा और हाद दोनों की शादी हो चुकी थी। हाले ने हाद की शादी अपनी दोस्त रिमशा से साल पहले करवाई थी। घर का सारा इंतज़ाम रिमशा ही संभालती थी। इन 2 हफ्तों में जरगाम के अंदर एक खाली सापन उतर गया था। हाले इसे नज़रअंदाज कर रही थी। रोज़ शाम में वो बस थोड़ी देर के लिए इसके पास आती थी। हालचाल के अलावा चंद दूसरी बातें करके चली जाती थी। सुबह भी नाश्ता करके निकल जाती, तो शाम में वापस आती, फिर रात के खाने के बाद दोबारा न जाने कहाँ चली जाती। इन दिनों हाद अक्सर इसके पास आता जाता था, कई कई बातें करता रहता था, पर इसे हाले की ज़रूरत थी, जिसे शायद अब इसकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो यूं ही सोच में गुम सामने फूलों की क्यारी को देख रहा था, जब बाहर गाड़ी का हारन सुनाई दिया। चौकीदार ने बर्ग रफ्तारी से दरवाज़ा खोला। एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। पिछली सीट का दरवाज़ा खोले हाले बाहर आई। वो इस वक्त सफ़ेद सूट में मलबूस थी, हमेशा की तरह स्याह शॉल दाएं तरफ डाले। वो जन्नत से उतरी कोई हूरी लग रही थी। जरगाम ने एक नज़र से देखकर नज़रें फेर ली। अशरफ चाचा, ये फूलों को पानी नहीं दिया, माली कहाँ है? हाले ने फूलों को देखकर पूछा। वो बेगम सरकार, इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए छुट्टियों पर है। मुलाजिम ने कहा। तो फिर किसी और से कहें, हाले बोलती अंदर बढ़ने वाली थी, जब लॉन में जरगाम को बैठा देखकर रुकी। इसने गहरी सांस लेकर कदम इसकी जानिब बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। हाले ने मुस्कुराकर सलाम किया, पर जरगाम ने इसकी जानिब देखा तक नहीं। वालेकुम सलाम। जरगाम सामने देखता बोला, यहाँ क्यों बैठे हैं? इतनी सर्दी हो रही है, खाना खाया आपने? हाले ने मुस्कुराकर पूछा। तुम कहाँ थी? जरगाम इसकी बात नज़रअंदाज करता हुआ बोला, ज़रूरी काम से गई थी, हाले ने नॉर्मल अंदाज में कहा। जरगाम ने गुस्से से सर झटका। हर बार इसके पूछने पर वो यही जवाब देती थी या बात बदल देती थी। लगता है बारिश होने वाली है, चले अंदर चलते हैं अशरफ चाचा, हाले ने कहकर मुलाजिम को आवाज़ दी। जी बेगम सरकार। मुलाजिम ने नज़रें झुकाकर पूछा। शाहजी अंदर ले जाओ, शाहजी को अंदर ले जाओ, हाले ने जरगाम को देखकर कहा, जो कि मुंह फेरे हुए था।
जी अच्छा। मुलाजिम बोलता है इसकी व्हील चेयर थामे से कमरे में छोड़ के इसे बेड पर लटाकर वो मोहद्दब साहब बाहर निकल गया। हाले ने जरगाम को नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया था क्योंकि व्हील चेयर की वजह से सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल था। जरगाम बेड पर लेटा ख्वाब में देख रहा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाथ मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। जरगाम फीका सा मुस्कुराया। कैसे हैं आप? तबीयत कुछ बेहतर हुई? हाथ ने पूछा। ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? तुम बताओ, कहाँ थे सारा दिन? जरगाम ने पूछा। डेरे पर था, गांव वालों के मसाइल सुन रहा था, फिर जरगा था। आज बहुत अहम, बस ऐसे ही गुजरा सारा दिन। बहुत थक गया हूँ। आप बताएं, आपने क्या किया सारा दिन? हाद ने पूछा। मैं बस बिस्तर पर पड़ा रहा, इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ, जरगाम ने कहा। भाई ऐसा तो ना कहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाले बहुत अच्छे डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट करवा रही है और हम सोच रहे थे कि आपको शहर लेकर जाएंगे ताकि एक बार आपका अच्छे से चेकअप करवा सके, हाद ने कहा। हाले नूर कहाँ है? जरगाम ने पूछा। वो तो अभी शहर के लिए निकली है, हाद ने कहा। इस वक्त किस लिए? जरगाम ने पूछा। कुछ ज़रूरी काम है, हाद ने कहा, जिस पर जरगाम की रगें तन गई। चेहरा हमारे जब्त के सुर्ख हो गया। आखिर तुम लोगों के साथ मसला क्या है? क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्यों हर बात का एक ही जवाब देते हो? क्यों नहीं बताते कि क्या चल रहा है? कहाँ गई है वो इस वक्त? हाँ, क्या इन सालों में मेरी हैसियत तुम लोगों की नज़रों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है? मेरी बीवी सुबह जाती है, शाम लौटती है, फिर रात में कहीं निकल जाती है, तो न जाने किस वक्त वापस आती है, और जब मैं पूछता हूँ तो कहती है ज़रूरी काम था। क्या मेरी ज़ात तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती? जरगाम गुस्से से बोला। एक सांस में बोलने से इसका सांस फूल गया था, गर्दन की रगें उभरी हुई थी, जबकि हाथ बस लब बीचे से देख रहा था। वो फिर बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। जरगाम ने बेबसी से बंद दरवाजे को देखा, न जाने क्या था जो इससे छुपाया जा रहा था। बेगम सरकार, हाले सुबह गाड़ी में बैठने वाली थी जब मुलाजम पुकारा। क्या बात है गुल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हमें देर हो रही है, हाले ने कहा। वो बेगम सरकार, आपको कुछ बताना था, मुलाजमा ने कहा। हम जल्दी में हैं, बाद में बताना। वो बेगम सरकार, शाह साईं नाश्ता नहीं करे, कितनी बार लेकर गए हैं पर उन्होंने मना कर दिया। मुलाजमा ने कहा, जिस पर हाले ने रुककर इसे देखा। क्या मतलब नाश्ता नहीं करे? तुम्हें पता है ना कि इन्हें दवाई लेनी होती है, हाले ने कहा। जी बेगम सरकार, पर वो मान नहीं रहे, रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, मुलाजमा ने कहा। क्या? शाह जी ने रात से कुछ नहीं खाया और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? इतनी लापरवाही, हाले ने गुस्से से कहा। वो आप घर पर नहीं थी, मुलाजमा ने कहा, जिस पर वो गहरी सांस लेती अंदर बढ़ गई। इसने जरगाम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो खिड़की के सामने व्हील चेयर पर बैठा बाहर देख रहा था। बेड पर खाने की ट्रे वैसे ही पड़ी थी। शाह जी, हाले ने अंदर दाखिल होते हुए पुकारा, पर जरगाम ने इसकी जानिब तवज्जो न दी। हाले चलती हुई इसकी व्हील चेयर के बिल्कुल पीछे आ खड़ी हुई। शाह जी, नाश्ता कर लें, हाले ने नरमी से कहा, जबकि जरगाम अभी भी बाहर देख रहा था। भूख नहीं है, जरगाम स्पार लहजे में बोला। मुझे पता चला आपने कहा रात से कुछ नहीं खाया। आप जानते हैं ना कि डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि आपको बाकायदगी से दवाई लेनी है। चलें, आए नाश्ता कर लें, हाले ने कहकर इसकी व्हील चेयर का रुख बदलना, जहाँ पर जरगाम ने एकदम व्हील चेयर के दोनों पहिए थाम कर इसकी कोशिश नाकाम बना दी। हाले ने चूम कर इसे देखा। तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से, जरगाम सख्त लहजे में बोला। हाले ने हैरत से इसका अंदाज देखा। शाह जी, कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाले ने हैरत से पूछा। जरगाम ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, जरगाम तो बोला। हाले चलती हुई इसके सामने घुटनों के बल आ बैठी, लेकिन जरगाम अभी तक बाहर देख रहा था। शाह जी, हाले ने इसके हाथ थामते हुए पुकारा। जरगाम ने नज़रों का रुख इसकी जानिब किया। क्या बात है? हाले ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं, जरगाम बोला, अंदाज में अजीब सी बेरुखी थी। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप यूं मुंह फेरे क्यों बैठे हैं? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है आपसे? हाले ने पूछा। जरगाम ने कुछ पल इसे देखा, फिर नज़रें फेर ली। जाओ यहाँ से, हाले नूर। कुछ देर बाद जरगाम बोला, आंखों में जख्मीपन था। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर आप प्लीज़ नाश्ता कर लें, फिर आपको दुआ भी लेनी है। प्लीज़ शाह जी, ये ज़रूरी है, हाले इसकी नाराज़गी नोट करती बोली। तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार में तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, क्या दिखाना चाहती हो सबको कि बहुत परवाह है तुम्हें मेरी? खुदा के लिए बंद करो अपना ये ड्रामा। नहीं ज़रूरत मुझे किसी चीज़ की, ना तुम्हारी ना किसी और की। मर नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर, समझी? जरगाम गुस्से से फट पड़ा, जबकि हाले बस हैरत की मूरत बने से सुन रही थी। वो कहीं से भी 7 साल पहले वाला जरगाम नहीं लग रहा था। शाह जी, मैं तो बस तुम्हें मैं क्या कोई दूध पीता बच्चा लगता हूँ? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझ सकता कि तुम मुझसे जान छुड़ा रही हो? क्योंकि अब मैं मजदूर हो चुका हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं रहा हूँ, ना हाले नूर बोझ बन चुका हूँ तुम पर। शाह जी, खुदा के लिए ऐसा ना कहें, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, हाले नम लहजे में बोली। इसकी शहद रंग आंखों में नमी
तैर रही थी। गलत समझ रहा हूँ, मैं गलत समझ रहा हूँ, तुम ही बताओ मुझे। 2 हफ्तों से मेरी बीवी मुझे नज़रअंदाज कर रही है, कब कहाँ जाती है, कब वापस आती है, मैं नहीं जानता, और मेरे पूछने पर कह देती है कि कुछ ज़रूरी काम था। तो मुझे क्या समझना चाहिए? हाँ, जब वो मुझे ये तक बताना ज़रूरी नहीं समझती कि वो कहाँ थी या कहाँ जा रही है, तो मुझे क्या समझना चाहिए? हाँ, क्या मुझे फिर भी इस पर एतबार करना चाहिए? हाँ, ज़रगाम ने गुस्से से कहा। तेज़ तेज़ बोलने से इसका सांस फूल गया था, जबकि हाले बस नम आंखों से देख रही थी। इसने क्या सोचा था और क्या हो गया था? शाह जी प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप इस बात से इस तरह हर्ट होंगे। प्लीज़ शाह जी मेरा यकीन करें, मैं आपको नज़रअंदाज करने का सोच भी नहीं सकती। आप नहीं जानते कितना इंतज़ार किया मैंने आपका। हाले भीगी लहजे में बोली। इसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। इसके भीगे चेहरे को देखकर ज़रगाम कुछ ढीला पड़ा। आज इतने दिनों बाद वो अपनी सी लगी थी, ऐसे ही थी वो छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली। ज़रगाम ने गहरी सांस ली, फिर हाले को देखा जो अभी भी इसके घुटनों में बैठी हुई थी। रोना बंद करो करो, वैसे तो बड़ी बेगम सरकार बनी घूमती हो, अभी थोड़ा सा डांटा है और तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई है। ज़रगाम इसके आंसू साफ करता बोला, जबकि इसकी बात पर हाले मुस्कुरा दी। नाश्ता कर लें प्लीज़, हाले ने कहा। कर लेता हूँ, ज़रगाम बोला। हाले ने इसे बेड पर बैठाया। नाश्ते के बाद इसने ज़रगाम को दवाई खिलाई, फिर घड़ी देखती उठने वाली थी जब ज़रगाम ने एकदम इसका हाथ पकड़ा। कहाँ? ज़रगाम ने आईब्रो चाकर सख्त लहजे में पूछा। हाले के गले में गिल्टी उभर कर मधुम हुई। वापस आकर बताऊंगी, हाले बोली। ठीक है, ज़रगाम ने कहकर इसका हाथ छोड़ दिया। हाले एक नज़र से देखती बाहर निकल गई। ज़रगाम ने भी सर तकिए से टकाकर आंखें मूंद ली। अब इसे बस शाम का इंतज़ार था। तो तुमने सोच लिया है कि तुम भाई को सब कुछ बता दोगी? हाद ने अपने साथ बैठी हाले से पूछा। वो दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठे थे जो कि अभी भी शाह हवेली में दाखिल हुई थी। बताना ही पड़ेगा, शाह जी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, हाले ने कहा। हाले प्लीज़ ज़रा त्याग से, तुम जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा था? हाद ने कहा। हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगी। हाले बोलती अंदर बढ़ गई। ज़रगाम के कमरे के बाहर पहुंचकर वो कुछ देर रुकी, फिर गहरी सांस लेती अंदर दाखिल हुई, जहां वो बेड पर लेटा घड़ी देखते हुए शायद इसी का इंतजार कर रहा था। आज तुम्हें देर हो गई? ज़रगाम ने पूछा। लहजा बेलचक था। हाले ने गला तर किया। जी ट्रैफिक जाम था, हाले बेड पर बैठती बोली, जिस पर ज़रगाम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। हाले ने एक नज़र इसके स्पाट चेहरे को देखा। आज वो सच जाने बगैर नहीं मानने वाला था। तो फिर शुरू करें? ज़रगाम ने पूछा। जी। हाले गहरी सांस लेते बोली। तो ठीक है, मैं पूछूंगा और तुम सब सच सच बताओगी, ओके? ज़रगाम ने कहा। जी। हाले बोली। सुबह सुबह कहाँ जाती हो तुम? ज़रगाम ने स्पाट लहजे में पूछा। गांव के प्राइमरी स्कूल को हाद ने हाई स्कूल में तब्दील कर दिया है। शुरू में बहुत कम बच्चियां पढ़ने आती थी क्योंकि लड़कियों को तालीम दिलवाना गांव में माऊब समझा जाता था। इसलिए सरपंच बनते ही हाद ने पूरे गांव में असूल बना दिया था कि हाँ, लड़की पर तालीम हासिल करना लाजिम होगा। इस फैसले की बहुत मुखालफत भी की गई और बहुत से लोगों ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन हाद के सख्ती करने पर लोग नाचार मानने लगे। लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इनकी बच्चियां स्कूल जाएं। बहुत सी माएँ अपनी बच्चियों को अपने शोहर के इल्म में लाए बगैर स्कूल भेजती हैं, इसलिए रोज़ कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है स्कूल में। इसलिए मैंने और हाद ने तय किया था, जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती मैं वहीं रहूँगी, ताकि अगर कोई मसला हो तो संभाल सकूँ। खाली बोलकर खामोश हुई, फिर एक नज़र ज़रगाम को देखा। वो बस स्पार्ट चेहरा ली से सुन रहा था। स्कूल से फारिग होने के बाद कहाँ जाती हो? ज़रगाम ने दोबारा पूछा। वहाँ से सीधा शहर जाती हूँ। वो हाले बोलते खामोश हो गई। आगे बोलो, ज़रगाम ने सख्त लहजे में कहा। हाले के माथे पर पसीना आने लगा। वो मैंने आपसे एक झूठ बोला था, हाले डरते हुए बोली। मैं सुन रहा हूँ, ज़रगाम ने कहा। वो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? हाले ने पूछा। ये तो इस बात पर मंसर है कि तुमने क्या झूठ बोला है मुझसे? ज़रगाम बोला। वो शाह जी, मैं शहर आगा जान को देखने जाती हूँ, हाले ने कहकर आंखें मींच ली, जबकि ज़रगाम एकदम सीधा हुआ। क्या? आगा जान जिंदा हैं? बोलो हाले नूर, ज़रगाम बेचैनी से बोला। जी, वो आगा जान को हमने शहर भिजवा दिया था जब आप होश में आए थे, हाले ने झुके चेहरे के साथ कहा। क्यों? ज़रगाम ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने कहा था कि आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि किसी भी शौक से आप वापस कोमे में जा सकते हैं। इसलिए आपके होश में आते ही हमने आगा जान को शहर भिजवा दिया था, ताकि आप इन्हें इस हाल में ना देख सकें, हाले ने कहा। क्या मतलब? ज़रगाम ने पूछा। शाह जी, इस एक्सीडेंट से 1 माह बाद सब कुछ बदल गया था। माजी
डॉक्टर साहब ज़रगाम कब तक होश में आएगा? शाज़िल शाह ने बेहोश पड़े ज़रगाम को देखकर कहा। वो इससे वापस से शाह हवेली ले आए थे। देखिए कुछ कह नहीं सकते, एक्सीडेंट बहुत सीरियस था, ऊपर से गोलियां लगने से इनकी कंडीशन और ख़राब हो गई। इनका होश में आना कोई मौज़ा ही हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। जिस पर दरवाजे में खड़ी अंशा की आंखें बेख्तियार नम हुई। वो आंसू साफ करती तेज़ी से नाइल की कमरे की बाहर पहुंची। इसने ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया। क्या मुसीबत है? कौन मर गया है जो इस तरह दरवाज़ा बजा रही हो? नाइल बाहर निकलता गुस्से से बोला। अंशा इसे अंदर धक्का देती खुद भी अंदर दाखिल हुई। इसके अंदाज पर ज़रगाम के कमरे की तरफ जाती हाले चूँकि इसने थोड़ा सा दरवाज़ा खुलकर अंदर झांका जहां वो दोनों आमने सामने खड़े थे। ये क्या बदतमीज़ी है? नाइल गुस्से से बोला। अंशा ने कुछ पल इसे देखा, फिर अगले ही लम्हे चटाक एक ज़ोरदार थप्पड़ नाइल के मुंह पर दे मारा। नाइल मुंह पर हाथ रखे से हैरत से देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम बगैरत इंसान, मैंने तुम्हारी मदद की थी ताकि तुम हाले को रास्ते से हटाओ, ना कि शाहजी को। अंशा गुस्से से बोली, जब किसकी बात पर बाहर खड़ी हाले को लगा कि आसमान इसके सर पर गिर गया है। हाँ तो अगर वो नहीं मरी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, और तुम अपना मुंह बंद रखो समझी। अगर हाले जिंदा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। नाइल बोला, तुम्हारी गलती नहीं है, वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है समझे। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारा साथ देकर, सब समझती हूँ मैं। तुमने जानबूझकर शाहजी को मरवाना चाहा क्योंकि हाले पर नज़र है तुम्हारी। हाँ तो क्या गलत किया? तुम्हें क्या लगता है मैं ज़रगाम को अपनी इतनी बेइज्जती करने के बाद यूं ही छोड़ दूंगा? बहुत धड़ल्ले से कह कर गया था ना कि दूर रहो मेरी बीवी से। अब रख कर दिखाए मुझे अब दूर अपनी बीवी से। नाइल खबासत से बोला, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझसे गलती हुई कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। अंशा बोली, जिस पर नाइल की आंखों में एकदम सुर्खी उतरी। अगर ऐसा सोचा भी तो जान निकाल दूंगी तुम्हारी समझी। तो अगर ऐसा सोचा भी तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी समझी। नाइल इसके बाल मुट्ठी में दबोचे बोला, आज जंगली इंसान छोड़ो मुझे। अंशा खुद को छुड़ाती बोली। इससे पहले कि नाइल कुछ बोलता, किसी ने कॉलर से पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचा। बगैर इसे समझने का मौका दिया हाले ने जोरदार थप्पड़ इसे रसीद किया। बगैर इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाहजी को छूने की? हाले ने मुंह पर हाथ रखे खड़े नाइल से पूछा। वो भीगे हुए चेहरे से इसे देख रही थी, आंखों में नफरत थी। तुम्हें तो मैं। नाइल ने इस पर हाथ उठाना चाहा पर हाले ने इसका हाथ हवा में ही रोक लिया। फिर इसकी कलाई मोड़ी। नाइल ने चूम कर इसे देखा। इसका ये रूप इसके लिए नया था। नाइल ने अपनी हाथ छुड़ाना चाहा पर हाले की गिरफ्त सख्त थी। वो कहीं से भी वो कमज़ोर सी हाले नूर नहीं लग रही थी। हाले ने झटके से इसका हाथ छोड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं देखना अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। हाले बोलती अंशा का हाथ पकड़े नीचे चल दी। नाइल ने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर एक दम इसकी आंखों में खून उतरा। ड्रेसिंग टेबल से अपनी गन निकाले वो इनके पीछे लपका। आगा जान। हाले ने नीचे लाउंज में बैठे आगा जान को पुकारा। बाकी घर वाले भी इधर ही मौजूद थे। इसकी आवाज़ पर सब मतवज्जो हुए। क्या बात है हाले, क्यों चीख रही हो? नसरीन बेगम ने कहा। यह सवाल आप अपनी बेटी से पूछें। हाले बोली, जिस पर सबकी नज़र रोती हुई अंशा पर उठी। क्या किया है इसने? आगा जान ने पूछा। इसने और नाइल ने हमें मारने की कोशिश की है। मेरे शाहजी की ये हालत इसकी वजह से है। हाले गुस्से से बोली। अंशा ये क्या कह रही है? शाजिल शाह ने पूछा। अंशा कुछ बोलो भी। हाले क्या कह रही है? शाजिम शाह ने कहा, बाबा ये सच है। नाइल के कहने पर मैंने शाहजी को कॉल करके यहाँ बुलाया था। इसने कहा था कि रास्ते में इन पर फायरिंग करवा के वो हाले को मरवा देगा, लेकिन इसने जानबूझकर शाहजी पर हमला करवाया। वो इनसे बदला लेना चाहता था। मुझे सच में नहीं। चटाक एक अंशा के बाकी अल्फाज मुंह में रह गए थे जब एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा, और वो थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं कौसर जहाँ थी। बगैर तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों की तरफ मैली आंख से देखने की? कौसर जहाँ गुस्से से बोली। नाइल। नाज़ी बेगम के चीखने पर सबने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां नाइल हाथ में गन पकड़े खड़ा था। इसका निशाना हाले थी। दफ्तन इसने फायर किया था। हाले फटी फटी नज़रों से सामने देख रही थी जहां कौसर जहां एकदम से इसकी ढाल बनकर सामने आ गई थी। गोली इसके सीने में लगी थी। अम्मा जान, शाजिल शाह और शाजम शाह एकदम इसकी तरफ लपके जहां आगा जान बस दिल पर हाथ रखते सोफे पर ढह गए। अम्मा जान खुदा के लिए आंखें खोले। शाजम शाह इनका चेहरा थपकते हुए बोले। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
हाले कौसर जहाँ ने पुकारा, वो जो नम आंखों से इन्हें देख रही थी, इनके पास घुटनों के बल आ बैठी। बे बेटा मुझे माफ़ कर दो। कौसर जहाँ बा मुश्किल बोले। हाले ने एकदम इनका हाथ थाम लिया। नानो खुदा के लिए ऐसा ना कहें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाले इनका हाथ चूमते हुए बोली। कौसर जहाँ जिसे यही सुनने का इंतजार कर रही थी, उन्होंने इसकी गाल पर हाथ फेरा। इनकी आंखें बंद हो गईं। हाले बोलकर खामोश हुई, फिर एक नज़र इसे देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शाहजी प्लीज़ ऐसा मत करें। हाले इसके आंसू साफ करते बोली। जरगाम ने गीली सांस अंदर खींची। नाइल के साथ क्या हुआ? जरगाम ने पूछा। वो तब तो भाग गया था, लेकिन बाद में अरेस्ट हो गया। अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी है। इसके जेल जाने के बाद शाजिम मामू और मुमानी दोनों बिरोने मुल्क चले गए। शाजिम मामू ने अपने एक जाने वाले के बेटे से अंशा की शादी करवा दी। वो भी 6 माह पहले अपने शोहर के साथ बिरोने मुल्क चली गई। हाले बोली। और आगा जान? जरगाम ने पूछा। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया है, इसलिए आपके होश में आते ही हमने इन्हें शहर भिजवा दिया था। हाले ने कहा, जिस पर जरगाम ने सर हिलाया। इसकी आंखों में अभी भी नमी तैर रही थी। मुझे आगा जान से मिलना है। जरगाम बोला। जी ठीक है, इस हफ्ते आपके चेकअप के लिए भी जाना है, तो वापसी पर आगा जान से भी मिल लेंगे। हाले बोली, जिस पर जरगाम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। दफ्तर वो चूका। रुको ज़रा, शाम में तुम शहर से आती हो, फिर एक जनाना खाने में होती हो, लेकिन रात के खाने के बाद कहाँ जाती हो? जरगाम ने याद आने पर पूछा। वो मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, दिन में मसरूफियत की वजह से मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। हाले ने मुस्कुराकर कहा। हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट? जरगाम ने नासमझी से दोहराया। आपकी तलाक के लिए बता दूँ, मैं इस मुल्क की जानी मानी सर्जन हूँ, डियर हस्बैंड। हाले ने एक अदा से कहा। जरगाम ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। वाकई? जरगाम ने हैरत से पूछा। जी बिल्कुल। हाले बोली। जरगाम ने कुछ पल इसे देखा, फिर एकदम इसे खुद में बींच लिया। हाले ने इसके सीने से सर उठा कर हैरत से इसे देखा। बेगम अकेली जान और इतने काम, इस टाइम टेबल में बेचारे शोहर को क्यों नज़रअंदाज किया? हम? जरगाम ने मसनूई गुस्से से पूछा। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं आपके पास आती थी, आप पूछते थे कहाँ थी, कहाँ जा रही हो। आपसे झूठ बोलने का दिल नहीं चाहता था, इसलिए तुमने सोचा कि क्योंकि शाह जी के मुँह ही ना लगा जाए, ताकि इनके सवालों के जवाब ना देने पड़े है ना? जरगाम बोला, जिस पर हाले ने निचला लब दांतों तले दबा के से देखा, फिर हाँ में सर हिलाया। जरगाम ने इसे घुरी से नवाजा, फिर इसका माथा चूमा, जिस पर हाले मुस्कुरा दी। 3 साल बाद। हेलो शाह जी। हेलो जी शाह जी। हाले कॉल रिसीव करते बोली। वो अभी एक सर्जरी के बाद अपने कैबिन में आकर बैठी थी, जब फ़ोन पर जरगाम की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर चूकी। कहाँ हो तुम? जरगाम ने गुस्से से पूछा। हॉस्पिटल। हाले बोली। अभी के अभी घर आओ, जरगाम ने कहकर कॉल काट दी। हाले ने कान से हटाकर फ़ोन देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी। यकीनन जरगाम से बच्चे नहीं संभाल रहे होंगे, इसलिए इतने गुस्से में था वो। मुस्कुराती अपने कैबिन से निकली। तकरीबन 15 मिनट बाद वो शाह हवेली में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। हाले ने अंदर दाखिल होते आगा जान को सलाम किया, जो कि लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे थे। वो बात नहीं कर पाते थे, बस इशारों से ही जवाब देते थे। पास की रिमशा बैठी अपने 2 साला उमर को चावल खिला रही थी। वालेकुम सलाम। शुक्र है खुदा का तुम आगे, ज़रा अपने कमरे में जाकर देखो क्या उधम मचाया हुआ है तुम्हारे लाडलों ने। रिमशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हाले मुस्कुराती हुई ऊपर चल दी। इसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसे हैरत का झटका लगा। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। बेड के तकिए ज़मीन पर पड़े सलामी दे रहे थे। बेडशीट नीचे फर्श पर झूल रही थी। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें कुछ ऊपर कुछ नीचे थीं, और इन सब के बीचों बीच जरगाम अपने दोनों जुड़वां बेटों हमजा और अली को उठाए खड़ा था। ये सब क्या है? हाले ने हैरत से पूछा, जबकि इसकी आवाज़ पर जरगाम गुस्से से पलटा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, अपने ये 2 जिन खुलेआम छोड़े हुए हैं और पूछ रही हो कि ये सब क्या है? सारी दुनिया का ठेका ले रखा है तुमने। मुझे गरीब को भी पूछ लिया करो कभी। जरगाम तो जैसे फट पड़ा था। उफ शाह जी, ऐसा भी क्या हो गया? और ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? हाले ने पूछा। ये अपने इन नमूनों से पूछो। इन्हें बैठाकर शावर लेने गया था, वापस आया तो ऐसा लगा कि शायद कमरे में तूफान आया था। 10 मिनट में हशर नशर कर दिया उन्होंने हर चीज़ का, और अगले 30 मिनट में मेरा भी। जरगाम बोला, जिस पर हाले मुस्कुरा दी, जबकि जरगाम के माथे पर मजीद बल पड़े। किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? जरगाम ने गुस्से से पूछा, जिस पर हाले एकदम संजीदा हुई। अच्छा, आप इन्हें मुझे दें।
थोड़ी देर आगा जान के पास चले जाएं, तब तक मैं कमरा साफ़ कर लूं और इन्हें भी नहला लूं। हाले इससे दोनों को लेती बोली, जिस पर ज़रगाम सर हिलाता नीचे चल दिया। हाले ने एक नज़र घड़ी को देखा जहां 9 बज रहे थे, फिर अपने दोनों बच्चों को उठाए वॉशरूम की तरफ चल दी। तकरीबन 10 बजे ज़रगाम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में कदरे अंधेरा था, सिर्फ साइड लैंप ऑन था। पूरा कमरा असल हालत में वापस आ चुका था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बेड पर इसके दोनों जिन मज़े से सो रहे थे, पास ही हाले बैठी प्यार से इनके बाल सला रही थी। जी सो गए तुम्हारे नमूने? ज़रगाम बेड पर बैठता हुआ बोला। जी सो गए, हाले ने मुस्कुरा कर कहा। वैसे मानना पड़ेगा, 1 घंटे में पूरा कमरा साफ़ कर लिया, बच्चों को भी नहलाया, कपड़े चेंज करके सुला भी दिए। इतनी स्पीड, हैरत है भाई। ज़रगाम ने मुस्कुरा कर कहा। हम लड़कियां चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं शाहजी, हमें खुद से कम ना समझे। हाले ने मुस्कुरा कर कहा। जी बिल्कुल, हमसे किसी सूरत कम नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा आप हमसे सबकत ले जाती हैं। बस आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। एक बार आप खुद को ये बावर करवा लें कि आपको कोई बेकार चीज़ नहीं है, तो फिर कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़रगाम ने कहा। यही तो कमी है हम लड़कियों में शाहजी। हम समझती हैं कि हमें ज़िंदगी में एक मुहाफ़िज़ चाहिए जो हमारे हिस्से की जंग लड़े, जो हमारी हिफाजत करे, लेकिन दरअसल हमें किसी मुहाफ़िज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। हम खुद अपनी मुहाफ़िज़ बन सकती हैं, हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सकती हैं। हमें ज़रूरत नहीं है सारी ज़िंदगी किसी शहज़ादे के इंतज़ार में गुजारने की। हम अपनी कहानी की हीरो खुद भी बन सकती है ना? हाले ने कहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारी कहानी का हीरो तो मैं ही हूँ ना, है ना? ज़रगाम ने पूछा। खुश आमद बुरी बला है शाहजी, हाले ने कहा। क्या बोला? ज़रगाम ने गुस्से से पूछा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे हीरो तो आप ही हैं, बस आप बच्चों को संभालना सीख लें, बाकी आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। हाले ने कहा। ये नमूने तुम्हारे हैं मोहतरमा, आई समझ। मैंने कहा भी था मुझे बेटी चाहिए, पर तुमने ये जिन पकड़ा दिए, वो भी एक नहीं दो, इसलिए अब खुद ही संभालो। ज़रगाम हाथ खड़े करता बोला। जी ठीक है, संभाल लूँगी मैं अपने शहज़ादे खुद ही, बड़ी मेहरबानी आपकी। हाले मुँह बनाते बोली। हाँ सबको संभाल लेना, एक मुझे ही ना पूछना बस। ज़रगाम ने कहा। क्या मतलब है आपका? क्या मैं आपको नज़रअंदाज करती हूँ? हाले ने आईब्रो चाकर पूछा। हाँ बिल्कुल नज़रअंदाज करती हो तुम, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती, बस हर वक्त काम काम और बस काम, इसलिए कभी कभार मैं सोचता हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। ज़रगाम मुस्कुराहट ज़ब्त करता बोला। आप दूसरी शादी करेंगे? हाले ने माथे पर तेवरी चढ़ाकर पूछा। हाँ एक दो लड़कियां भी हैं मेरी नज़र में, कहो तो मिलवा भी सकता हूँ तुम्हें। ज़रगाम बोला। जी ज़रूर मिलवाएं, मैं भी तो देखूँ कौन है वो खुशनसीब जिनका कत्ल मेरे हाथों लिखा है। हाले गुस्से से बोली, जबकि इसकी बात पर ज़रगाम की बेसाख्ता हंसी छूटी। अरे इतनी प्यारी बीवी के होते हुए कौन कमबख्त दूसरी शादी करेगा? हमें तो ये वंडर वुमन काफ़ी है। ज़रगाम इसकी नाक दबाते हुए बोला, जिस पर हाले मुस्कुरा दी। ज़िंदगी कितनी हसीन होती है जब हम सफ़र अच्छा हो। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था, बहुत अच्छा नावल था। लड़कियों को वाकई मजबूत होना चाहिए। राइटर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। आप बहुत कम कमेंट करते हैं और लाइक भी बहुत कम करते हैं, तो इससे मैं बहुत हर्ट होती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप जो है वो इस वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। छोटे से लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।